बगड़न था सुभुजानमरंग नाढावणन था सुभुजानमरंग नाढावणन था सुभुजानमरंग नाढावणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी हमेशा सोचो समझो ऐं उन खां पोइ तव्हां फ़ैसिलो कयो त हुनजो ॿुधो हुन पासे ॿुधो पोइ थोरो पंहिंजो पाण खे टाइम ॾियो पोइ उन माहौल खे उन ॻाल्हि खे सम्झी करे पोइ फ़ैसिलो छो जो फ़ैसिलो बि अमानत हूंदी आहे त हर शयूं जे उन में ॾिसो त हर शइ जो को न को पहलू निकिरंदो आहे जेको सम्झणो पवंदो आहे ऐं उन खां पोइ ई असां को क़दम खणंदा आहियूं ऐं उन क़दम खणण खां पोइ फ़ाइदा बि घणा थींदा आहिनि सो हाणे साइमा इरफान खे सॾणु घुरिजे न सो आउं मुंहिंजी दोस्त साइमा खे सॾींदी साईं चवंदसि हलिया साइमा ऐं अची असांजे व्यूअर्स खे ॿुधाए ख़ूबसूरत अंदाज़ पंहिंजो अस्सलाम वालेकुम कीअं बिल्कुल ठीक ठाक यार छा मतिलबु आहे असांखे को कुझु थींदो आहे ग्रीन ग्रीन द ग्रीन टाइप कंट्रास्ट टाइप अॼु वरी महरून किथे न किथे अचो वञे लिंक प्यार है, प्यार आहे ये प्यार है, ये प्यार है तो मैं ये प्यार है और यही प्यार नजर आता है वाकई ये प्यार ये कायम है मुझे इंसान जो जी तो अड़ी अड़ी छा आज थोड़ी डिफरेंट करे आई हाँ ये आज थोड़ी सी डिफरेंट चीज है और बहुत मजे की ॾाढा मसाला मसाला है और ये देखिए ये हर घर में मौजूद है ये क्या है ये मेथी दाना है अच्छा मेथी दाना पड़ेगा वो मसाले में लगे ये मेथी दाना है और यकीन करें इसके इतने फायदे हैं खाने के लिए लगाने के लिए और इंटरनली जिन लोगों को जिस समय बहुत दर्द होता है पेन होता है रात को 1 चम्मच भिगो के आप सुबह उसको जो है चबा के आप खाएं अगर नहीं भी चबा सकते आप वैसे ही निगल लें उस पानी के साथ कड़वा जायका होता है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत हैं हाँ लेकिन ये है कि डॉक्टर से पूछ के अपने जो आप फिजिशियन है उनसे पूछ के अगर कोई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मली आप माशाल्लाह से हेल्थ है तो आप ले सकते हैं लेकिन अगर बीपी का इशू है कोई और मसला है तो आप थोड़ा सा आप पूछ लीजिएगा डॉक्टर से ज़्यादा अच्छा है लेकिन ये कि थोड़ी मिकदार में खाने से फ़र्क इतना कोई मसला नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि ये जितनी अच्छी चीज़ है लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है इसको लिमिट में लेकर खाएं और इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है एक चीज़ है जोड़ों के दर्द इंटरनल जो नहीं खा सकते आप क्या है कि आप इसको लगा सकते हैं कैसे अगर आपके जिस्म में पेन है आप तो खाएंगे ठीक है और दूध के साथ भी ले सकते हैं पानी के साथ भी ले सकते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मसला है कि भाई उनका बीपी शूट कर जाएगा या उनको डर लगता है कि भाई मुझे मसला हो जाएगा क्योंकि गर्म होती है ये तो उसके लिए क्या है कि हम लगा सकते हैं कैसे इसको मेथी को कैसे अगर क्योंकि मैंने बताया जैसे कि हाथों में अल्लाह ताला ने हमारे पूरी बॉडी का सिस्टम रख दिया है उसके लिए क्या है कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ये आपके नेक को फेस को इसको जाहिर करता है ये इतना पार्ट ठीक है और बाकी ये पूरा हिस्सा ये टमी का है आपका और ये दोनों हाथ हैं ये वाला ये दोनों हाथ हैं और ये सेंटर वाली दोनों फिंगर जो हैं ये आपकी एक रिंग फिंगर और एक मिडिल फिंगर ये दोनों आपकी जो है दोनों लेग्स हैं ठीक है राइट और लेफ्ट दोनों हाथों में आपके बॉडी का जो है सिस्टम अल्लाह ताला ने रख दिया है तो इसके बहुत आसान चीज़ है एक कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वैसे तो एक्सरसाइज भी बताऊंगी अगर आप कहेंगी तो ठीक है और हम तो गाहे बगाहे हम बताते रहते हैं तो अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते ये वाला काम आसान है रात को सोते हुए जो है ये लगा लें ठीक है तो उसके लिए क्या है छोटा सा ये मास्किंग ये टेप है कोई सी भी टेप हो जरूरी नहीं कि आप मास्किंग टेप लगाएं या वो वाइट वाली है वो क्योंकि अच्छी तरह से उसकी वो लग जाएगी अच्छी तरह से वो कवर हो जाएगा इससे तो इससे जो है चिपक भी जाएगा उससे क्या होगा ये छोटी कट गई है तो मैं दोबारा से काट लेती हूँ थोड़ा सा टाइम लूँगी लेकिन सारा ये इतने फ़ायदेमंद चीज़ है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब आप लगाएं इसको ये देखिए ये लगाएं इस तरह से ये फुल लगा लिया इसको या ऐसे भी कर सकते हैं ये तो ज़्यादा बेहतर है हाँ ये ज़्यादा बेहतर है ना आप इसको ऐसे लगाएं और ये फिंगर है जिस घुटने में ज़्यादा आपको फील हो रहा है दर्द जैसे आपको लेफ्ट साइड के घुटने में दर्द है तो आप इस साइड पे ज़्यादा मिकदार में लगाएं वैसे तो खैर दोनों सेम लगाएं लेकिन आप ये फिंगर का नहीं है ये जो है नी का है ये नी का है लेकिन ये अब ये उंगली पे समझाने का मकसद ये कि आप लोग को समझ आए कि ये नी है ही गोडो आ
हिन गोॾे खे असां कवर अप कयो आहे। हाणे हिन में हिकिड़ी ॿी बि शइ थी सघे थी जेकी आऊं हुन खां पुछां, मुंहिंजे ख़्याल सां त बहितर रहंदी, वधीक असांखे ॿुधाईंदी साइमा, त जीअं हाणे असां थोरो हिकिड़ो मलमल जो कपिड़ो या जेको बैंडेज हूंदी आहे उन ते उहा रखूं, पंहिंजो इहो मटीरियल मेथी उहो रखी असां गोॾे ते रखूं, गोॾे ते रखी उहो हीअं ऐं हिकदमि उनखे कपिड़ो बि वेड़े सघूं था, टेप बि वेड़े सघूं था, कुझु बि जेको तव्हांजो चए। ऐं जॾहिं इज़ीली कपिड़ो आहे तव्हां उनखे करे के हिकिड़ो हैवी थोड़ो कपड़ो भी जेको मेडिकली जेको हूंदो आहे गरमाइश टेड़ा तो सोने पे सुहागा थी वेंदो। बिल्कुल वो नी के लिए है, वो बिल्कुल सही। लेकिन जो लोग ये नी ही है इंडिकेशन करता है, क्योंकि ये पूरी बॉडी का सिस्टम हमारे हाथों में है, तो ये नी है हमारी दो। ये नी है, ये नी पे तो आप लगाएं, अपनी जगह लगाएं, लेकिन जो लोग सोते अब रात को नी पे नहीं लगा सकते हैं, तो वो हाथों पे ऐसे लगाएं तो उनको नी का ही फायदा होगा। नी में आपको जो है अगर नथा करे सको तो आंगुरन ते आंगुर में ही बई करनी पड़े। दोनों यहाँ पे मतलब 4 फिंगर्स पे लगाएंगे, मिडल ये रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, और यहाँ पे भी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, दोनों पे 4 फिंगर्स पे आप ये मेथी दाना लगाएंगे। अगर दोनों घुटनों में दर्द है, सिर्फ अगर लेफ्ट पे है तो अगर आप नथा करे सको तो पोइ कयो, आंगुरन ते चैनिन ते हड़ो। बिल्कुल, तो ये तो इजी है और इसमें कोई इसका नुकसान नहीं है। हाँ, लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि दोनों हाथों का सिस्टम है। कुछ भी और आप जो है यहाँ पहले अच्छी तरह से इसको मसाज कीजिए, कोई से भी ऑयल से मसाज कीजिए, उसके बाद ये लगा के सो जाएं। और यहाँ दिन में भी आप कर सकते हैं, तो इसके फायदे इतने हैं कि आप जब लगाएंगे टाइम अरसा लगा सकते हैं, आप 2 से 3 घंटे लगा सकते हैं, इवन पूरी रात भी लगा सकते हैं। कितने दिन इसको 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा, बल्कि 2 से 3 दिन में आना शुरू हो जाएगा इसके रिजल्ट। अच्छा, वो जो सीढ़ियां चढ़ते हो तो एक दिन लग रहा है कि दर्द हो रहा होता है, आवाज आती है और आपसे चला नहीं जाता, गैप महसूस होता है, कोई हवा जा रही हो, गैप भी, और साइडों में खास तौर से चलते हुए ऐसे लगता है कुछ चीज घुटनों से ऐसे बाहर निकल रही है, तो वो बड़ी तकलीफ दे होती है। तो उसके लिए यही है कि ये वाला अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, अपने नी पे भी लगाएं, दोनों पे लगा सकते हैं। तो ये डबल समझो आपको फायदा होगा। टिप ऑफ द डे भी किस टाइप की देंगी आप हमें? टिप ऑफ द डे यही है कि आप नीम गर्म पानी के अंदर इसको जो है, अगर जल्दी आपको करना है, अगर यही आप इस्तेमाल करें खाने में भी लगाने में भी, तो आप नीम गर्म पानी आधा चम्मच, आधे से भी आधा मतलब चौथाई हिस्सा, 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा नीम गर्म पानी के साथ खा लें, तो इससे सांस का मसला, आपके जिस्म में दर्द, आपकी जितनी आपकी बॉडी में पेन है वो चली जाएगी, और आप बहुत डल फील करें उससे आप एकदम से आपकी एनर्जी बूस्ट। हाँ, क्या बात है। तो पोइ इन ते त साह खण लाज़िम आहे। वञूं था नंढड़ी साइड ते वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी, वेलकम बैक। एक अहिड़े ख़ूबसूरत टॉपिक सां, छो जे हींअर हर घर में हिकिड़ो त मसइलो आहे। वैसे छा मसइलो आहे इहो ॿुधाईंदो मूंखे? जी, तव्हां ॿुधाए छॾियो मूंखे, फीवर ऐं फ्लू। अॼु पियो सम्झ में अचे त इहो सवाल कयो छो वञिबो आहे। कॾहिं कॾहिं वक़्तु में इलाही कुझु सम्झाईंदो आहे, जीअं मूंखे पियो सम्झाए, पूरो घर बीमार, हॾ में सूर, पीड़, बुखार, ऐं माना बज़ाहिर बुखार नज़र कोन थो अचे, बिल्कुलु फिट फाट, पर यकीन कयो मूंखे ॾाढो तेज़ बुखार आहे, पर फील ई कोन थो थिए। पर अहिड़ो बि बुखार हूंदो आहे, शिवरिंग थी वेंदी आहे, ॾकाणी शुरू थी वेंदी आहे, हालत बुरी थी वेंदी आहे, वॉमिटिंग हूंदी आहे, खाइण लाइ दिलि कोन चवंदो आहे, एॾो पीड़ियल हूंदो आहे जो बसि पुछंदो आहे हीअं बि केरु करे आई छॾ यार, मुंहिंजी जान मां बेज़ार आहियां, खाइण लाइ पीअण लाइ को कमु त नामुमकिन आहे, हर ॻाल्हि में चिड़चिड़ाहट हूंदी आहे। छो सो इहो सभु छा आहे। वरी थोरो हींअर ईअं चऊं त करोना जो थोरो घणो ॻाल्हियूं हलनि त अची वेंदियूं, मिनी करोना वरी बचे सघे थो, इहे पार्ट 1 पार्ट 2 वांगुरु को अलाए छा फैलियल आहिनि, अलाए छा आहे, अलाह ख़ैर करे। पर अहिड़ियूं छा ॻाल्हियूं आहिनि, केतिरो सच आहे, छा वाकई जेके ॻाल्हियूं हलनि पियूं, विच में बसि हिन मौज़ू ते ॻाल्हायो त छा अची चुको आहे या न, बसि अञा ताईं थोरो ख़ौफ़ तारी आहे माण्हू ते। इहे सॼियूं ॻाल्हियूं कंदासीं। असां वटि जेको आहे मौजूदु आहिनि, मुंहिंजी ॾाढी प्यारी सुठी दोस्त हिते मिलियासीं, हिते एॾी प्यारी सुठी दोस्ती थी वई, ऐं फैमिली फिज़िशियन आहिनि, ॾाढी सुठी नेचर वाइज़ पाण बि। हिननि सां
जेको आहे ॻाल्हाइण में हिकु अहिड़ो चाम या अहिड़ो मज़ो ईंदो आहे छो जो एॾी ब्रीफिंग सुठे तरीक़े सां, छो जो फैमिली फिज़िशियन आहिनि त लाज़मी हुनखे एॾो सुठे तरीक़े सां ब्रीफ कंदियूं आहिनि जो हर ॻाल्हि दिमाग़ में वेही रहंदी आहे ऐं सवाल करण में बि मज़ो ईंदो आहे, उनजी ॻाल्हियुनि मां ई सवाल सुठा सुठा निकिरी ईंदा आहिनि। सो आउं उन्हनि खे वेलकम थी कयां। तो मेरे पास आज मौजूद है महविश जावेद, डॉक्टर महविश जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? फर्स्ट क्लास, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हूँ। आज जो मैंने कहा कि एक तो ये फ्लू, नज़ला, जुकाम, हालत बुरी, इतनी टाइट कि कोई यूं भी ना करे, काम के लिए दिल नहीं करा, इवन मुझे भी बुखार है, ठीक है, लेकिन फील नहीं होता, लेकिन वो हमें काम तो करना है। एक होता है कि शिवरिंग हो जाती है और कपकपाहट और हालत बुरी, खाने को दिल नहीं करता, उठने को दिल नहीं करता, यहाँ तक कि सोना भी महाल है कि नींद भी नहीं आ रही नज़ले वगैरह की वजह से, फीवर की वजह से। तो उसके हवाले से फिर एक बात चल रही है कि कोरोना दोबारा मिनी जो मिनी पता नहीं क्या क्या उसके पार्ट्स आ रहे हैं, तो ये सारा कुछ क्या है, सारी ये हसीन और जमील जर्नी शेयर करें हमारे से। पहले तो ये बताएं आप कैसी हैं? कैसे दिन गुजरा? मैं ठीक ठाक। सर्दियाँ कैसी महसूस हो रही है? सर्दियाँ शुक्र है कि कराची में भी आ गई है 3-4 दिन से तो काफ़ी, और ये है कि बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और हम जबरदस्ती मजा ले रहे हैं, हाँ जबरदस्ती जान जाएंगे कि थोड़ी बहुत सर्दी का कुछ एंजॉयमेंट हो जाए। और लेकिन ये है कि साथ साथ ज़ाहिर है जहाँ सर्दी आती है तो फिर ये सारी चीज़ें भी साथ साथ आती हैं मौसम के साथ। तो बस ये है कि थोड़ा ज़ाहिर है अपनी जॉब के साथ हम लोगों की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी ठीक रहें, हम लोग भी ठीक रहें, आसपास भी सब ठीक रहें। और आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि ये बहुत बड़े खदशात जो हैं ये 1-1.5 महीने से काफ़ी ना फैलना शुरू हो गए हैं, और समझ नहीं आ रही कि सिम्टम्स और हर चीज़ एक ही जैसी आ रही होती है, हर कोई एक ही तरह का बीमार हुआ हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा होता कि भाई क्या है क्या। और जो है ना लोग खौफज़दा ज़्यादा हो जाते हैं, और असल बात बिगड़ती तब है कि वो खौफज़दा होकर फिर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर जाएंगे या कम कर लेंगे, तो उस वजह से वो सही ठीक नहीं हो पा रहे और लंबा ज़रा ना फेस चल रहा है। तो इसी पे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस पे आज अच्छी सी बात कर लें और ज़रा डिटेल में थोड़ी सी जो है ना क्लियर करें इस कन्फ्यूजन को भी ना, कि ये एक तो सिंपल फ्लू होता है, एक आजकल इन्फ्लुएंजा स्टार्ट हुआ है, और फिर आ जाता है कि कोरोना का भी क्या चक्कर है। अब मसला यह है कि कोरोना देखें एक ऐसी वबा के तौर पे तो आया था एक टाइम पे, लेकिन अब यह है कि उसका कुछ ना कुछ वेरिएंट या उसके कुछ ना कुछ टाइप कहीं ना कहीं से आ सकती है, और दुनिया में बहुत से ममालिक में आ भी गई है उसके स्ट्रेन्स, लेकिन अभी वो इतना एलानिया उसको नहीं शेयर करते क्योंकि वो उनके अपनी अंडर कंट्रोल में है, उनके काबू में है वो चीज़। लेकिन जाहिर है कराची जैसी जगह पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे बाहर से आना जाना तो होता है, जब बाहर से सफ़र करके जब लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ वो लाते हैं, और ज़ाहिर है फिर जब वो फैमिलीज़ में आते हैं और उनको खुद पता नहीं चलता तो वो बेचारे अनजाने में दूसरों को भी लगा रहे हैं। तो कोरोना के कुछ कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई बीमारी आए, मैं सबसे पहले तो चाहूंगी मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, तो मैं दूसरे के साथ तो बुरा तो बाद की बात होती है, पहले तो हमारे अपने साथ ही ना हो। एग्जैक्टली, तो हमारी कोशिश ये होती है कि देखिए चीज़ जो होनी है वो आएगी, एक अपने टाइम से आएगी, मौसमी हर चीज़ चल रही होती है, हम क्यों ना एहतियात से पहले ही अलर्ट हो जाएं और अपने आप को इतना बचा लें कि अगर कुछ खुदा न खास्ता होता भी है तो वो शिद्दत अख्तियार ना करे और हम रूटीन में उसको थोड़ा बहुत सेट करके गुजारा कर लें। एक चीज़ आप लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है जी हमें, तो आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर देखकर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस हमेशा की तरह आप एक अच्छा काम करती है स्टडीज, जी, जो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगती है, समझ आती है, क्योंकि वो कहते हैं ना बच्चों की तरह हम आज भी हमारे अंदर एक तो दिल तो वाकई बच्चा ही है, बच्चा है जी, तो वो बच्चा है जो है ना वो उछलता रहता है कि हमें भी बच्चों की तरह जैसे बड़े हो रहे थे हम चाह रहे हैं कि हमें भी कोई फेवर मिले, हमें भी कोई समझे, हम चाहते हैं, क्योंकि लाजमी हमारे ऊपर इतना बर्डन आ जाता है, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसमें जब ये चीजें समझाते हुए हमें भी कहते हैं कि बच्चों की तरह समझाया जाए, तो मेरे ख्याल से अब मैं समझ रही हूँ बच्चों की तरह आज समझ ले कि मेरे व्यूअर्स समझ रहे। अच्छा प्लीज चलें आ जाते हैं बाहर तो की मज़ो तो अच्छे। अच्छा, हम जो शुरुआत करेंगे ना सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ से कर लेते हैं, इस वाली उससे। अच्छा, इस स्टैंडी में हम लोगों ने सिर्फ आपको निशानदेही कर दी है कि जो है
क्या होता है तो क्या होना है, ठीक है। अब फ्लू और इन्फ्लुएंजा, एक सिंपल नज़ला है और एक इन्फ्लुएंजा की किस्म होती है जो कि नज़ला थोड़ा बढ़ के आता है। सेंटर का बता रही है, ठीक है, हाँ जी। तो अब ये सेंटर में सिम्टम्स आ गए कि आपको क्या क्या हो सकता है। अब हम पहले समझते थे कि भाई फ्लू है तो जो है ना कम से कम बुखार होगा, उसमें बुखार नहीं होता या सिर्फ जिस्म टूटता है। लेकिन अब जो वायरल आया हुआ है इसमें हमें तेज़ बुखार तो सबसे पहले मिल रहा होता है, ठीक है। इतना तेज़ कि 104 तक भी जा सकता है, 103 तक भी जा सकता है। और उसके साथ साथ फिर आपको जाहिर है नज़ला अगर हो रहा है तो नाक बहेगा, सर में दर्द बहुत शदीद हो जाता है। ये दर्द तो बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा, जिस्म टूटना और सर का दर्द, और ये वाला जो जिस्म टूटना ये बहुत खराब है। हाँ, सर का दर्द चल रहा है, वो सारा होता है। और साथ फिर आपको खांसी भी होती है और मसलन जॉइंट पेन, यानी कि पट्ठों का खिंचाव और दर्द होना और जोड़ों में दर्द होना। इसके अंदर जो ये वाली जो चीज़ है ना, ये बहुत आप समझे कि नंबर 1 पे निशानदेही करती है कि आप किसी वायरल फ्लू का शिकार हो गए हैं। अब अगर वो फ्लू जो है 3-4 दिन में सेटल डाउन हो जाता है तो वो एक नॉर्मल फ्लू कहलाएगा। लेकिन अगर वो उससे ज़्यादा ले रहा है तो वो फिर इन्फ्लुएंजा का नाम हम उसको देते हैं। और वो फ्लू की ज़रा बड़ी किस्म है जिसमें एक वायरस का अटैक होता है हमारे जिस्म पे, और उसमें हमें एंटीवायरल वाली दवाई भी यूज़ करनी होती है। हर फ्लू नज़ला ज़ुकाम में हमारी कोशिश यही होती है कि हम सिर्फ पैनाडोल और एंटी एलर्जी कोई ले लें और साथ गर्म चीज़ों की एहतियात और ये करके ना उस चीज़ से छुटकारा हासिल कर लेते हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन अगर वो नहीं है और वो बढ़ गया है, तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार ज़्यादा हो रहा है, तो वो फिर इन्फ्लुएंजा का नाम उसको दिया जाता है। और यूजुअली ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें नॉर्मल एंटीबायोटिक्स वो काम नहीं करती हैं, हमें एंटीवायरल्स देने पड़ते हैं और 7 से 14 दिन और 3-3 हफ्ते भी लगते हैं। और कमज़ोरी भी बहुत होती है। जो आजकल ज़्यादातर मरीज़ जो है ना इस वजह से परेशान होते हैं कि ऐसी कमज़ोरी है डॉक्टर साहिबा कि हमसे उठा ही नहीं जा रहा होता, ना बेचारे जॉब पे जा रहे हैं, माएँ बीमार हैं तो पूरा घर बेचारों का उल्टा हुआ है और वो जो है उसको सेट नहीं कर पा रही हैं, बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पा रही। तो कोशिश यही करनी है कि हम पहले से एहतियात करें और अलर्ट हो जाएं और अपने आप को इतनी सिवियरिटी तक ना लेके जाएं, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, अब हम इस वाले पे आ जाते हैं क्योंकि इसमें बड़ी चीज़ें हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया हुआ, तो मैंने कहा कि आप सबके साथ भी जो है ना इसको शेयर किया जाए। अच्छा, इसमें महीनों का भी थोड़ा सा उन्होंने आइडिया दिया हुआ था कि फरवरी और मार्च तो पीक मंथ्स होते हैं कि फरवरी मार्च में तो ये चीजें आती हैं। फरवरी एंड मार्च में, यानी कि अब जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है वो फरवरी और मार्च में और मजीद बढ़ती है ये चीज। लेकिन ये है कि जैसे ही सर्दी स्टार्ट होती है तो नवंबर का, अक्टूबर के महीने से अलर्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स और बीमारी आ सकती है। सर्दियां, गर्मियां, आना जाना, ये चीजें चलती है, ये सारा फिर चलता है। तो हम जो है फरवरी मार्च को तो बहुत अलर्ट वाले महीने कहेंगे, लेकिन जो साल के आखिरी महीने हैं और हम समझ रहे होते हैं दिसंबर और जनवरी है। हाँ, दिसंबर जनवरी से तो शुरुआत हो रही है, असल तो अभी काम आगे आना है इसका ना। पता है घरों में क्या होता है? नहीं, हमारे घर को तो सबको हो गया। हाँ, अब दोबारा बचा हुआ है, उसका अब्बा बचा हुआ है, वो उनको देख लेना है बस। बाकी तो उन्हीं की वजह से बस परेशान हूँ कि होके जान छुड़ाए। हाँ, ये एग्जैक्टली यही होता है कि भाई जब एक दफा पता नहीं उनको ना भी आना हो तो आ जाता है और वो लग भी जाता है। सारे ये चीज लगने वाली भी है ना, तो जहाँ भी एक बंदा भी कोई होता है तो जाहिर है उसके आसपास के लोगों पे असरात आते हैं, शदीद आएंगे, कम आएंगे, ये वाले चक्कर। अच्छा, एक मजेदार बात शेयर करूँ मैं विश, क्या हुआ जब ये कोरोना आया था तो बड़े कितने भी स्ट्रॉन्ग हो ये वो, तो हमारी एक दोस्त है तो मुझे भी बहुत शदीद किस्म का कोरोना हुआ था कि बस अब गई, बस कुल पड़ने बंदी पे। लेकिन वो कहते हैं जिसे रब रखे उसे कौन चखे। तो बहरहाल मकसद वो, तो बहुत से लोगों की तनकीदें बहुत सुननी पड़ती। हम बड़े स्ट्रॉन्ग थे, हमें नहीं हुआ, हम बड़े। मैंने कहा बच्चा तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, तो वो मेरे साथ था, मेरे हस्बैंड, हम लोग एक खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उनको किसी को नहीं हुआ, मुझसे नहीं लगा, लेकिन मुझे हो गया। मुझे कहाँ से लगा, कैसे लगा, कुछ पता नहीं। हम एक प्रोग्राम कर रहे थे रिकॉर्डिंग, उसमें मैं बचाती थी, हमारी एक दोस्त है अपना वो, उसको और मुझे साथ था, लेकिन उसको एक नॉर्मल हुआ, मुझे तो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि बस। लेकिन मेरी सारी ट्रीटमेंट घर में किस तरह हुई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डर के बारे में हॉस्पिटल भी नहीं जा रही थी कि मुझे मार के निकालेंगे, मैं नहीं जा रही, क्योंकि कम वसवसे से खदशात आ जाते हैं ना, तो वो सारी चीज होती है। लेकिन एक बात है, जो गवर्नमेंट लेवल पे काम हुआ, जो फिर मैंने बाद में किया, वो बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ था। प्राइवेट तो लाजमी करते हैं अपना लाजमी पेमेंट की वजह से, लेकिन गवर्नमेंट के हवाले से जो आजकल एक चेंजिंग्स नजर आ रही हैं, आप वहाँ आप जा रहे हो,
मैं कहती हूँ अच्छे खासे लोग आ रहे हैं जो अफोर्डेबल है, वो भी गवर्नमेंट में काम अपने मरीजों को लेकर माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने सारे सेटअप किए। वैक्सीनेशन का बहुत अच्छा निज़ाम रहा और इलाज भी बड़े अच्छे तरीके से और अच्छे स्टैंडर्ड की जगह पे हो रहा था। ये नहीं कि भाई एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि गवर्नमेंट है तो कोई वहाँ पे जगह ख़राब होगी, लेकिन अच्छी थी और बहुत सैनिटोरियम जो भी उनके बनाए गए थे बड़े अच्छे रहे और काफ़ी कुछ हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे संभाला। अच्छा है। वो नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया था ये NIDVD है ना? हाँ NICVD, वो तो इतना अमेजिंग है। मैं कहती हूँ 1 रुपया खर्च नहीं होता, आप इजीली जाके करवा सकते हैं गवर्नमेंट की एग्जैक्टली वो हर हॉस्पिटल। यार ये भी अच्छा है। नहीं ये माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही होती है और जाहिर है सब ने मिलके करना है तो फिर उस चीज पे हम काबू कर सकते हैं। तो वैसे ही हमेशा कुछ ना कुछ एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से इस तरह के काम वो उनकी अवेयरनेस होती रहती है। अब हम स्टडी 3 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम जरा सा इस पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि देखिए फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं वो 5 से 7 दिन में ना खुद ही खत्म हो जाते हैं। थोड़ा बहुत पैनाडोल, पैरासीटामोल, दर्द की गोली खाने से, बुखार की और एंटी एलर्जी आप ले लें, खांसी हो रही है थोड़ा कफ का सिरप, 2-3 दिन से ज्यादा मैं कहती हूँ कि खांसी का शरबत नहीं देना चाहिए क्योंकि वो फिर उखाड़ता रहता है खांसी। आप समझते हैं कि मुझे खांसी होती जा रही है। तो हम लोग अक्सर डॉक्टर्स तो भाई फिर खांसी का शरबत रुकवा देते हैं कि जितनी बलगम अंदर होती है वो निकल आती है 1-2 दिन में, 3-4 दिन में, उसके बाद आप रोक दिया करें। 1-1.5 दिन के बाद फिर खांसी भी आपकी रुकेगी। बताएं, देखिए हमें ये चीज और हम लोग ये समझते हैं कि भाई खांसी के लिए सिर्फ खांसी का शरबत ले लो। हम तो कहते हैं कि पूरी बोतलें भी घटार दें, दूसरी भी ले आए, पहले एडवांस में रखी हुई होती है। क्योंकि देखिए खांस के आपके जिस्म में पट्टे और स्पेशली फेफड़ों की जगह, पसलियों में वो दर्द फिर बढ़ जाता है और तबीयत जो है ना उस वजह से ज़्यादा ख़राब होती है। अच्छा फिर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि इसमें वही जो हमने सिम्टम्स बता दिए कि भाई सर्दी के साथ बुखार लग रहा है, शिवरिंग हो रही है, थकावट और कमजोरी, ये सारा चलता रहता है। और अच्छा इसमें अब एहतियातें हमें क्या करनी है या हम बच कैसे सकते हैं? देखिए एक तो तरीका ये आता है कि आपने घर में जो आप कर सकें, तो सबसे पहले है कि भाई 20 सेकंड तक अब हाथ जो है अच्छे तरीके से धोएं। और बहुत सी जो है यूट्यूब और हर जगह पे तरीका होता है कि हाथ को साफ किया जाए, ठीक है, घुमा के। उसके बाद ये है कि फिर जो है ना आप घर में जो है ना अगर कोई मरीज बीमार ऐसा लग रहा है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि ज़ाहिर है ये चीज़ लगने वाली है तो आप जो है साइड पर जो है ना एक जगह पे ज़रा रहें, थोड़ा फासला रखें, स्पेशली बच्चों से, आपके घर में अगर कोई बूढ़े हैं। और नंबर जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत वहाँ पे हामला खातून आपके घर में है तो उनसे तो आपने अपने आप को बहुत साइड पे रखना है। समझे कि या तो आप एक कमरे में चले जाएं अगर वो घर के काम या उनको कर दें, क्योंकि देखिए कुछ बीमारियां हैं 2-3 जो कि हामला खातून के लिए बहुत शदीद तरीके से आती हैं और उनकी जानी नुकसान भी हो सकता है। बाजार कुछ भी नहीं लगता, ये तो सही हाँ कुछ भी नहीं लगता। उसमें चिकन पॉक्स, खसरा और ये जो कनपेड़े टाइप के होते हैं और साथ जो है ये फ्लू की बीमारी, इन्फ्लुएंजा की, नॉर्मल इंसानों के लिए ये चीज़ 7-10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनके लिए ये बहुत जो है ना जानी नुकसान की तरफ आ जाती है। तो हम बहुत केयर करनी होती है। हम लोग समझते हैं कि भाई नॉर्मल नज़ला बुखार है तो हामला खातून आराम से बैठती रहे, उसको कुछ नहीं होगा, उसको ये चीज़ मसला कर जाएगी। तो ये ज़रूर ख्याल रखें। वैक्सीनेशन पे फिर आ जाते हैं। वैक्सीनेशन जो है ना कहते हैं कि 2 से 3 हफ्ते हर वैक्सीनेशन का असर लेने में होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि नवंबर का महीना, सितंबर के महीने में आप लगवा लें अगर आपके वहाँ पे जल्दी ये वाली चीज़ आती है। अगर नहीं आती तो दिसंबर तक तो लगवा ही लें इस वैक्सीन को। और जो बीमार हो गया वो इस दफ़ा ना लगवाए लेकिन अगली दफ़ा ज़रूर लगवा लें ताकि ये चीज़ ना हो, क्योंकि अब होती है। फिर मास्क वगैरह का तो हम कहते हैं कि सबसे अच्छा है आप एक बंदा जो बीमार है अगर वही मास्क लगा लेगा सबकी बचत हो जाएगी उस चीज़ में। अच्छा दूसरा ये है कि भाई नाक, आंखें और मुंह को जो है ना हाथ अपने भी ना लगाएं, कम से कम लगाएं और दूसरों के भी ना लगाएं। अपने जरासीम दूसरों को बड़ी आसानी से जाएंगे इसमें और हमने वहीं से बचाना है। फिर ये है कि आप स्प्रे वगैरह करें जो आप कर सकते हैं, कॉइल लगाएं, मच्छरों को भगाएं, घर में स्प्रे करें, महफूज रहें, पानी कहीं पड़ा है तो जो सब एहतियात हम हमेशा से बताते आए हैं दूसरे शोज में भी, तो यही आपको सब करना है, ठीक है। अब थोड़ी हम कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना की ये है कि कोरोना और फ्लू तकरीबन एक जैसी चीजें हैं, ठीक है, दोनों एक जैसी हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि फ्लू तो नॉर्मल सा एक वायरल इन्फेक्शन होगा, 1 हफ्ता लगेगा, खत्म हो जाएगा।
इन्फ्लुएंजा फ्लू शॉट जो होता है ना वैक्सीन का, ये इन्फ्लुएंजा फ्लू और ऐसी वायरल इन्फेक्शन सब पे असर करता है, लेकिन कोरोना पे असर नहीं करता। तो कोरोना के लिए तो वैक्सीन फिर अलग ही है जो हमें लगवानी पड़ती है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि ये भी फेफड़ों का इन्फेक्शन है, लेकिन जाहिर है कि बहुत जल्दी लगता है। और अब जो स्ट्रेन आ रहा है, नई किस्म जो आ रही है कोविड की, ये फैलेगा जल्दी। हो सकता है, इसके बारे में हमारे बड़े ये कह रहे हैं कि इसकी शिद्दत शायद इतनी शदीद बीमारी की ना हो, लेकिन ये फैलेगा ज़रूर। लाइक अगर पहला वाला 4 दिन में फैल रहा था, तो ये वाला जो है ना 1 दिन में 10 लोगों को लगेगा। तो बीमार जल्दी सारे होंगे, लेकिन उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शिद्दत नहीं आएगी इतनी, क्योंकि पहले से वैक्सीनेटेड भी लोग हैं, फिर ज़ाहिर एहतियात और हर चीज़ अलर्ट हो गए हैं, आगाही पहले से दी गई है, तो लोग अपना ख्याल खुद भी रख रहे हैं। और फिर जान मिली चुकी है, तो जान मिलने सावरी यो फायदा हुआ। जो पेरी का अलर्ट हुंदा तो वो एहतियात जरूर करते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें यही है कि देखिए, दोनों की अगर शिद्दत हो गई, एक फ्लू भी अगर शदीद तरफ चला जाता है और कोरोना, तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट हो जाती है। ज़रूर हॉस्पिटल लेके जाएं, घर में मरीज को फिर ना रखें, क्योंकि फिर आप नहीं उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और सबसे पहले कि जो हाई रिस्क वाले लोग होते हैं, जिसमें बूढ़े लोग आ गए, जिनको पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर, बच्चे आ गए, हामला खातून आ गई, जिनको कोई गुर्दा किसी को लगा हुआ है, तो इस किस्म के सारे लोग पहले से अलर्ट रहा करें, वैक्सीनेशन भी करवा लें। एक ही जगह हो जाते, कहते हैं ना, एग्जैक्टली एक ही जैसे बेचारों को वो चीज़ हो जाता है, या कोई किसी भी बीमारी की वजह से अभी लो कुव्वत मुदाफियत का शिकार है, तो उसको इन चीजों की एहतियात जरूरी करनी पड़ेगी। बात करते हैं कि विल पावर इंसान का अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसकी हाँ जी, ये चीज हो गई है सारी, ठीक है। वो भी चवंदा आहिनि त पंहिंजा प्यारा ॾाढा प्यारा हूंदा आहिनि, त उन्हनि जो एहतियात कंदा कयो, उन्हनि सां माना जो ख़्याल कंदा कयो, उन्हनि खे एहतियात सां हर कमु कराईंदा कयो, त तव्हां इलाही बीमारियुनि खां बची सघो था। इहा ज़िंदगी जो ख़ूबसूरत उसूल आहे। अगर ये उसूलनि ते हली सघूं था, तो ॾाढी ज़िंदगी आसान ही सबूत थी वेंदी आहे। अभी कोई ऐसा कोई केस वगैरह आया है आपके पास कोरोना के हवाले से? कोरोना का ऐसा तो अभी नहीं आया, क्योंकि ज़ाहिर है ट्रैवलिंग करके जो लोग आते हैं, तो वो ज़्यादातर ये जो रिपोर्ट हो रहे हैं, ये अभी इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए, लाहौर में 1-2 केसेस आए, क्योंकि वहाँ से न्यू ईयर के बाद, नए साल के बाद बाहर से बड़े लोग आए हैं। कराची में 1-2 लोगों का खदशा हुआ है, लेकिन उनको कोई शदीद वाला नहीं हुआ। क्वारंटीन और वो जो आइसोलेशन के अंदर वो लोग सेटल डाउन हो गए। तो इसलिए अभी कोई एग्जैक्ट जो है ना नोटिफिकेशन लोगों में इतनी ज़्यादा नहीं की गई, लेकिन हम डॉक्टरों के पास गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ आ गई है कि अगर आपको खदशा लगता है, तो आप ज़रूर उनका कोरोना का टेस्ट करवाएं। अब हमें दोबारा से ये इंस्ट्रक्शंस मिल गई हैं, और ज़ाहिर है मास्क वगैरह और हर चीज़ की एहतियात हमने भी करना शुरू कर दिया। हॉस्पिटलों में ये चीज़ हो गई है, और लोगों में भी हम अब कह रहे हैं कि भाई करना शुरू कर दीजिए, आप बैठे ना रहें कि किसी को हुआ तो हम करेंगे। क्या बात अपनी एहतियात, अपनी मदद आपकी सूरत में, अपनी मदद आपके तहत जिंदगी में करना चाहिए। हम आसरे पे जिंदगी नहीं जी सकते, हमें अपनी मदद करनी चाहिए, हमें काम करना चाहिए, ताकि तभी आगे बढ़े। अच्छा, एक चीज़ होता है, जब तक कहीं और पहुँचना, हमारी एक चीज़ है कि कहीं डिस्पेंसरी नहीं होती या कोई और अवेलेबिलिटी नहीं होती, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम या मसले मसाइल आ जाते हैं। तो उसके हवाले से ये कि घर में एक काढ़ा टाइप, जिनके पत्ती डाल के कहवे टाइप, सिंधी में ऐसा चलता है काढ़ो, तो उर्दू में होता है कहवा, तो उसमें वो थोड़ी सी पत्ती डाल के, वो दालचीनी डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, अदरक, ठीक है, बहुत से लोग पुदीना, इसकी डंडी डाल के, शहद डाल के, कुछ भी पॉसिबल है वो करके, या वो एकदम से स्टीम के लिए वो पानी, क्या हर चीज के पानी को गर्म करके और उसमें चुटकी भर हम कहते हैं कि नमक डाल लो या बाम डाल लो, विक्स वगैरह होती है, क्या दालचीनी, हाँ दालचीनी की भी लौंग जो होता है ना, वो डाल के उसकी स्टीम ले रहे हो, भाप लेनी चाहिए। तो हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भी इस पे बात करना ज़रा मुनासिब समझूंगी कि करनी चाहिए। कि देखिए, ज़ाहिर है हर कोई घर में से बाहर नहीं निकल सकता, और जैसे ऐसे इलाके जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो, तो आप पहले से कम से कम सबको एक तो सर्दी से बचाना है आप लोगों ने घर के अंदर, ठीक है, और कोशिश करें कि जिस टाइम ठंड ज़्यादा हो रही हो, तो हर कोई ज़रा मोटे कपड़े उस टाइम पे पहन ले, ठीक है। थोड़े सा गर्म वाले वहाँ पे आप अंगीठी या इस तरह की चीज़ ज़रूर रखें उसमें, और एक खिड़की ज़रूर खुली रखें, ताकि धुआं ये ना हो कि वहीं पे जमा हो जाए। तो थोड़ी बहुत हवा, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए। आजकल बैंडेज या कुछ इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं, उसकी अब यूं कह के
कि आप लोगों की जुबान में तो यानी कि मेडिकल के हवाले से पता नहीं क्या कहते हैं कि इस तरह करके वो चढ़ा दें यानी के ऊपर हाँ, कि वो उस पे। थोड़ी देखिए वो मेडिकेटेड चीजें भी आती हैं और रैप टाइप के स्ट्रैप्स होते हैं, नी रैप्स होते हैं, एंकल्स होते हैं, वो रबड़ की बाजुओं तरह के होते हैं। चढ़ा दिया। हाँ। अच्छा मैंने तो पता है आजकल क्या, मुझे जिस तरह आपने खिड़की की बात की तो मुझे ये था कि मुझे थोड़ा गर्मी बहुत फील होती है, वैसे सर्दी में तो चलता है आमतौर पे। मैंने क्या किया, पुराने सॉक्स लिए हैं, रात को मैं उस पे कोई वाइजलिन जो बचपन से हम लोग को हाँ, कॉमन लगा नहीं ली, जब उसमें तक जल असल चीज असल ही चल रही है आज तक, Exactly, वो उनका तो वो लगाकर है। तो मैंने वो सॉक्स पहन चढ़ा के लेती सोती हूँ कि रात को सॉक्स ना पहन के सोए, सर्दी भी होती है। कहते हम- हैं, हाँ। जो कहते हैं नानी दादियों के दौर से हम भी उसी कहते में चलते हैं। हाँ, कि पैर तो ना उसका कवर मैंने हो। बड़ा पता क्या अच्छा सोल्यूशन निकाले, आगे मैंने सॉक्स काट दिया। काट लिया। आपकी उंगलियां भी देखें दिख रही है वो तो हवा खाली भी जा रहेंगी रही है। ना, तो वहां से फिर हाँ। हवा जाती है, एब्जॉर्ब होता है और जो आपका मकसद वो जिस्म सोने के ज्यादा लिए गर्म फुल हो रहा बंद हो है। ना। हाँ। मैं उस हवाले से कह रही हूँ कि वो ये जगह हमारी जो हाँ, हील है बिल्कुल। वो कंफर्ट हो जाती है, बड़ी प्यारी सी हो जाती है, नरम सी हो जाती है, कोई भी क्रीम लगाने से ज़्यादा जो भी खुश्क- आपको अच्छी लगती है। देखिए खुश्क जिल्द जब होती है और वो टूट रहा होता है आपका उधर से चेंज हो रहे होते हैं सेल्स, तो आपको हील को तो कवर रखना है, करना लेकिन है, थोड़ा तो सा तभी तो मैंने उंगलियों आगे को से हाँ काटा है। काट ले, तो ये बड़ी अच्छा हुआ है ना? कि टेम्परेचर एक्सचेंज आपका माहौल से हो रहा होता है। उसके लिए तो मुझे पता गर्म नहीं भी नहीं कितने होगा, लोगों ने सरद पूछा भी है नहीं होगा, कि दोनों ये चीज़। कहाँ से खरीदे। हाँ। मैंने अपनी प्रोडक्ट है हाँ। घर की। देखिए अगर हम घर की चीज़ों से करना चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो है ना हम स्पेशली जाएं और कहीं से हमें मिले। अब जैसे आपने अभी खुराक की बात की, तो भाई घर में आपके पास अंडा मिल सकता है, आप Boil करके खा सकते हैं। उबाल के वो खा लें, ठीक है। चले अंडा नहीं है तो अगर दूध दूध ना है, खाता हो, अगर कहवा अंडा ना नहीं पीता खाता हो, हो उसके साथ क्या करें। उसके साथ फिर ये होता है कि देखिए आपके पास फिर दूसरे किस्म की चीज़ें आती है कि चले गर्म चीज़ें आप नहीं खा रहे तो सूप पी लें नंबर 1 पे, कि चले वो कहवा नहीं पी सक रहा है, अंडा नहीं खा सक रहा, तो 1-2 बोटी डाल के उसके साथ थोड़ी आप वो गाजर ले लें और सर्दियों की जो सब्जियां हैं उसका आप सूप बनाएं। क्या बात है। उसको आप ठंडा गरम दोनों तरीकों से पी वो सकते हैं। चिकन वारों थी सके तो चिकन वो के थी साथ, सके तो थैंक यू किसी सो भी मच। तरीके से, मैं सर, सर। बहुत अच्छी मुफीद बातें, और वो जो स्टडीज के जरिए जब होती है कि स्क्रीन देख के बताने का तो मजा ही अपना होता है, समझ में बहुत ज्यादा आता है। थैंक यू सो मच अगेन, फिर आपको तंग करेंगे हर गाल वनी इतने बेटी जे असांखे इहो बि नथो करे, असांखे सूप बि कोन्हे, कहवो बि कोन्हे, अंडो बि कोन्हे, ही बि कोन्हे, हू बि कोन्हे, त पोइ बसि आख़िर में ईंदो अलाह हिननि खे हिदायत ॾे त ही कुझु करे सघनि, त उनखे ॿियो न भला गरम पाणी पीअणु शुरू कयो, थधे पाणी खां त जान छॾायो, कुझु त कयो बाबा, कुझु पंहिंजी मदद पाण न कंदो कुझु कोन थो। उन सां गॾु मदद सां गॾु वेंदे वेंदे ब्रेक ते तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿी चवंदी हलां, जीअं हिन खिड़कीअ जी ॻाल्हि कई त इहा ॻाल्हि ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त कॾहिं बि हीटर या ये एंगेठियूं वग़ैरह जेके तव्हां पंहिंजे घर में बोन फायर वांगुरु जेको इहो थाल भरे बि चिलमिची या कुझु इन टाइप जी शइ जेकी रखंदा आहियो, कोयला शोयला जेको रूम में असां अमूमन रखंदा आहियूं, अधी कमिरो कर हलंदो रहंदो, असां सुता पिया हूंदा आहियूं, इन में साह घुटण जा इलाही इम्कानात हूंदा आहिनि, इहो तव्हांजे लाइ ख़तरनाक थी सघे थो, त इन जो एहतियात कजो। गैस अमूमन हूअं बि लाइफ में ॾिसो तव्हां पाण ॾिसो त स्पेशली गवर्नमेंट बि इन ॻाल्हि जा ॾाढी अवेयरनेस ॾींदी आहे त गैस का फालतू केॾा घर खां ॿाहिरि था वञो त लाइट जो स्विच सॼो बंदि करे वेंदा कयो। इन्हनि शयुनि जी एहतियात पाण करणु ईंदी आहे, उन लाइ ॿाहिरियां माण्हू अची कोन कंदा आहिनि, पाण करे पोइ निकिरंदा कयो, त इहो ज़रूरु कजो। वञूं था नंढी साई ते वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल।
जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी वेलकम बैक जी। हिकु ख़ूबसूरत सिंगर ॾाढी सुरीली आवाज़ वारा असां वटि मौजूदु आहिनि जेके जैकबाबाद खां हेॾो सफ़र तइ करे स्पेशली असांजे प्रोग्राम लाइ आहिनि। पहिरीं त उन्हनि खे उन्हनि जे लाइ थैंक यू चई छॾींदसि जो एॾो वॾो सफ़र तइ करे आया। 40 साल जो माशाअल्लाह सां उन्हनि खे तजुर्बो आहे, जैकबाबाद सां तालुक आहे, सुठा सिंगर आहिनि, नालो बि सुहिणो फ़क़ीर अथनि जिन खे असां वेलकम था कयूं। अस्सलाम वालेकुम सर, कीअं आहियो? आवाज़ त तव्हांजो मूं ओॾी महिल ॾिठो पिए तव्हां प्रैक्टिस पे कई मतिलबु हुननि सां म्यूज़िशियन सां त कोऑर्डिनेशन त उन में मूंखे ॾाढो आवाज़ ऐं गानो सिलेक्शन त ॾाढी सुठी पई लॻे। पर हाणे आउं चाहींदसि त असां पंहिंजे व्यूअर्स खे उहो ॿुधायूं त तव्हां छा था ॿुधायो असांखे। पर उन खां पहिरीं आउं चाहींदसि त पहिरीं नंढड़ी हिकु जर्नी जेकी आहे माण्हुनि सां असांजे पंहिंजे व्यूअर्स खां शेयर कयो त ॿुधायो उन्हनि खे त कीअं स्टार्ट कयांव, कीअं शौक़ु थियाव, कीअं ॻाइण जो शौक़ु थियो या ख़ानदान में हुआ या सिर्फ़ु तव्हां ई बसि शौक़ु कयो त मूंखे ॻाइणो आहे गाना? ख़ानदान में त एतिरो ख़ासि ॻाइणा गविया क्लासिकल जे अंदाज़ में न थिया आहिनि। फ़ुकरा ई नानक शाही ॻाईंदा हुया ऐं उहो पंहिंजे पीर मुर्शिद वारा हुया असांजा वॾा। साईं जन जी दरगाह सां वाबस्ता हुया। सैयद रखियल शाह, सैयद चीज़ल शाह, सुफ़ील कादरी, दरगाह फतेहपुर शरीफ बलोचिस्तान। बिल्कुलु इहा त हिननि जो चीज़ल ॾाढो मशहूरु जग मशहूरु दरगाह आहे, नो डाउट, बिल्कुलु सही, ज़बरदस्त। ऐं हर महीने में उते 7 जी राति ऐं 15 जी राति हर महीने में 2 मेला थींदा आहिनि, 2 उर्स थींदा आहिनि। इहो माना तारीख़ी ॻाल्हि आहे, तारीख़ी ॻाल्हि किथे तव्हां न ॿुधो हूंदो, किथे न ॿुधो हूंदो। सची ॻाल्हि आहे, उर्स त हिकिड़ो ई थींदो आहे साल में। न साल में उहो जेको आहे उहो त थींदो आहे, पर हे जेके एक्स्ट्रा तारीख़ आहिनि इहे एक्स्ट्रा हर महीने में 2 उर्स, वॾी ॻाल्हि आहे जी। ईअं त नालो न पियो। उन्हनि सां असांजी जेका आहे सो मोहबत वॾनि जी, ऐं असांखे बि ईअं ई पोइ शौक़ु जाॻियो राग जो। त बसि पोइ हाणे लेट नथा कयूं ऐं पंहिंजे व्यूअर्स खे था ॿुधायूं तव्हांजो ख़ूबसूरत गानो राग जेको बि तव्हां ॿुधाइण था चाहियो त प्लीज़ ॿुधायो असांखे। हा, असां साईं पंहिंजे मुर्शिद पाक हज़रत सैयद चीज़ल शाह सुफ़ील कादरी जो कलाम पेश था कयूं। वाह वाह वाह। सीन सिक घणी अथम ओ सीन सिक घणी अथम ॾाढो अंदर में आज़ार उतां वेहा सूर सां न को सुख बणे संसार मुट्ठी मरीज़ थी वेठी रोए ज़ारों ज़ार वांदी ना है वार सोना चीज़ल निहादी साहू रसिया इहो हाल असां खे दसत सही इहो हाल असां खे दसत सही कीअं दिलि ते कयई बेवसत सही इहो हाल असां खे दसत सही
इहो हाल असां। के विरह तुझे वैरान कया सविसृत सदक कुर्बान थिया। के विरह तुझे वैरान कया सविसृत सदक कुर्बान थिया। के नेज़े ते निशान हुया, के नेज़े ते निशान हुया। तू त आशिक मारे, तू त आशिक मारे, हसत सही इहो हाल असां खे ॾसत सही। कीअं दिल त कयई, कीअं दिल त कयई, बेवसत सही इहो हाल असां। सुन चीज़ल सां तो बोल ॿधा, दिल री यार खणी वियो करे त जुदा। सोने चीज़ल सां तो बोल ॿधा, दिल री यार खणी वियो करे त जुदा। फेराक विछोड़े ज़ख़्म विधा, फेराक विछोड़े ज़ख़्म विधा। तू त रहबर ऋण, तू त रहबर ऋण में रसत सही इहो हाल असां खे ॾसत सही। इहो हाल असां खे ॾसत सही। कीअं दिल त कई, कीअं दिल त कई, बेवसत सही इहो हाल असांखे। बहितरीन ऐं एॾो प्रैक्टिस वारी पक्का सुर ऐं हिकिड़ो चइजे न त ॿुधण जो मज़ो या सुकून जेको मिले त इंसान जी ॻाइण जो अंदाज़, आवाज़ ऐं वरी कलेक्शन सिलेक्शन इहा वॾी बादर कंदी आहे तव्हांजी लाइफ में। त तव्हां छा पिया करणु चाहियो, कीअं था करे सघो, सो इहो ॾिठो। सो फर्स्ट टाइम मूं चीज़ल नालो ॿुधो त आउं थोरी हैरान थी वईसि। जस्ट चीज़ल ईअं नालो आहे जहिड़ो को अंग्रेज़ी नालो, जॾहिं की हिकिड़ो सादो नालो आहे चीज़ल। इन जी मीनिंग छा आहे? इहो ईअं त साईं जो वालिद साहब बि ऐं मुर्शिद बि हज़रत सैयद रखियल शाह सूफ़ी अल क़ादरी जे घर में जॾहिं साईं हज़रत सैयद चीज़ल शाह सूफ़ी अल क़ादरी तौलद थिया त आमद थी साईं जे घर में पैदा थिया। त उन महिल साईं ए दुनिया में नालो न आहे चीज़ल, चीज़ल साईं जो नालो अहिड़े नमूने थियो त ईअं फरमायूं पाण त मौला अल्लाह पाक असांखे हिकिड़ी चीज़ अता कई आहे फर्ज़ंद जी सूरत में। पोइ चीज़ खां चीज़ल थी वियो, चीज़ल शाह थी वियो। छा ज़बरदस्त जर्नी आहे, छो जो इहो मूंखे बि हुयो त इहा चीज़ल जी असल मीनिंग छा आहे। त उन हवाले सां असांखे सुहिणो फ़क़ीर साहब जेको आहे उन बारे में ॿुधायो या उन बाबति ॿुधायो। सो हाणे चाहींदासीं त असांखे हिकु ॿियो को ख़ूबसूरत जेको आहे कलाम ॿुधायो। हाणे तव्हांखे असां हज़रत सैयद ऐं तव्हांखे पहिरीं खां ई आउं थैंक यू करे छॾींदसि, छो जो असां चाहींदासीं त गाने में ई असां पंहिंजी नंढड़ी साई जी तरफ़ वञूं। त तव्हां पंहिंजो गानो ॿुधायो, तव्हां छा था ॿुधायो असांखे? असां मुर्शिद सरकार हज़रत सैयद रखियल शाह सूफ़ी अल क़ादरी जो कलाम ॿुधायूं था तव्हांखे। वाह
आ सीन सिख पिरी जी सीन सिख पिरी जी एक पलक न थे परे सदा सारन साहसा तिन जी सायत की न सरे कालू बला कौल कयाऊं दिल को कांथी करे इन्हीं ज़ौक़ ज़रे सोना शाह रखियत वनी मिलिया से मतलूब सां रियत मिलन जे मुझी दिल मां दी रियत मिलन जे मुझी दिल मां दी इजे पिरी ईंदा मां अंगेण बुहारिया इजे पिरी ईंदा मां अंगण बुहारिया रियत मिलन दे मुझी दिल मां दी रियत मिलन जे मुझी दिल मां कदे पिरी दो मां धोई दस मेरा जोश इन्हीं में जलन था जेरा जोश इन्हीं में जलन था जेरा आऊं तो सारी उम्र दुख सा गुजारिया आऊं तो सारी उम्र दुख सा गुजारिया रियत मिलन जे मुझी दिल नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल वेलकम बैक हमेशा चवंदा आहिनि त इंसान ख्वाब ॾिसे तो अगर ख्वाब तव्हां पॉजिटिव ॾिसो था छोकी सोचुनि जे हिसाब सां हुजनि था पोइ उहे तव्हांखे ख्वाबनि में बि ख्वाब अचनि था जेके हिकिड़ा हूंदा आहिनि हलंदे फिरंदे ख्वाब हिकिड़ा हूंदा आहिनि सुम्ही करे असां जेके ख्वाब जेको सोचींदा आहियूं माण्हू चवंदा आहिनि त उहो ई तव्हांजे ख्वाब में थो अचे नेगेटिव सोचींदा आहियो त नेगेटिव त अमूमन चवंदा आहिनि त पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव कुझु चवंदा आहिनि राति जो जब मुंहुं हथ धोई फ्रेश थी वॻे खे साफ़ु सुथिरो को घर जो वॻो पाए करे आराम सां रिलैक्स थी सुम्हूं ख़ुशबू हणी अहिड़ी ख़ुशबू न कुछ खुशबू ही थी वजन पर सिंपल खुशबू सो वही करे सब कुछ सुठो सुठो थे हाणे उहे सुठा सुठा ख्वाब हूंदा आहिनि मुस्तक़बिल जा पंहिंजी अहिड़ी अचीवमेंट्स गोल्स जेकी असां उन में कामयाबियूं माणियूं अॻियां वधूं कुझु करे सघूं अहिड़ो ई कुझु कोम्बो अॼु असां पंहिंजे हिन प्रोग्राम में विहारियो आहे जेको तव्हां असांखे जे पुठियां हफ़्ते हिकु नंढड़ो ॿारु ॾिसी चुका हुआ जिन सां असां फस्ट टाइम मिलायूं हुन सां हुनखे चयो त जेतिरो थी सघंदो असां तव्हांखे हिते छॾींदासीं जेसिताईं तव्हांजूं क्लासिस शुरू थियनि अब्बासी इरम ज़िया जो पुटु जेकी असांजी मोटिवेशनल स्पीकर हुई पर असां हुनजो कोम्बो कंहिंखां ठाहियो आहे असल पॉइंट या ॻाल्हि त इहा आहे त अॼुकल्ह जा स्टूडेंट जेके अॻियां वधणु चाहिनि था पंहिंजे गोल्स ते माना अचीव जेको आहे पंहिंजा गोल्स अचीव करणु था चाहिनि मंज़िलूं माणणु था चाहिनि उन्हनि खे कीअं माणणु खपे छो जो हू त बाज़ारि चवंदा असां हीअं आहियूं हीअं पर उन्हनि खे लाज़मी गाइडलाइन हुजे उस्ताद हुजे त उस्ताद ज़िंदगीअ में ज़रूरी आहे पोइ चाहे इलाही जॻह ते अहिड़ो हूंदो आहे इंसानु पंहिंजो उस्ताद पाण ठहंदो आहे पर वॾनि जो चवणु आहे त
त उस्ताद ज़रूरी आहे जेको तव्हांखे गाइडलाइन ॾे। अहिड़ा ई उस्ताद जे तौर ते न सिर्फ़ु मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पायरिंग जेको आहे जेके इंस्पिरेस अटकी वई जेके हमेशह वांगुरु थींदी आहे, अॼु मूंखे कुझु ज़्यादा ई पियो थिए, जेको हमेशह असां उन्हनि सां इम्प्रेस थींदा आहियूं, उहो अहिड़ियूं इंस्पिरेशन जेके आहिनि ॿियनि खे ॾींदा आहिनि ऐं अहिड़ो तरीक़ो हूंदो आहे उन्हनि जो इम्प्रेस थी करे असां उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधण लाइ हर वक़्तु तयारु हूंदा आहियूं। तो हाणे ऐं तव्हांखे वेट नथी करायां, अवेस रब्बानी जेको मूं कोबो ठाहियो आहे, अब्बासी सां ताकी उन्हनि खे उन्हनि जे गोल्स जे बारे में वधीक ॿुधाए सघे। सो अस्सलाम वालेकुम, कीअं आहियो तव्हां? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। आपकी यही तो सदा रहने वाली सादगी है, जो होता है वो आपकी ज़ुबान पे होता है। अटक गई तो बता दिया कि अटक गई। तो मैं अटक गई हूँ भाई। ये बहुत ही नेचुरल, और मैं कहता हूँ कि इससे ज़्यादा उम्दगी सादगी में नहीं पाई जाती। अच्छी बात है, लोग आज के ज़माने में आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा होते हैं, बनावट के शिकार रहते हैं और ख़ुद पे तारी और मुसल्लत कर लेते हैं वो शख्स और शख्सियत जो वो नहीं होते। गौर में आबे गौर के सिवा कुछ और नहीं। जो मोती भी होता है ना, पर्ल, उसके अंदर भी जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो उसको बनाती है इतना स्ट्रॉन्ग और आइडेंटिकल। आज हमारा बड़ा उम्दा टॉपिक है और मेरे ख्याल से हर थर्सडे को कोशिश होती है कि जर्नल से टॉपिक उठाएं, मगर वो लोग जो इस पे सोचते हैं, गौर करते हैं या इस हवाले से आगे बढ़ना चाहते हैं। हर इंसान ख्वाब देखता है। ख्वाबों को आम मानों में तो उन ख्यालों के साथ जोड़ा जाता है जो बेबसी में आते हैं, मगर सारा बस ले जाते हैं, पूरी हिम्मत ले जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। दो तरह के ख्वाब होते हैं, एक वो जो आप सोचते नहीं हैं और आ जाते हैं और फिर आपको नई सोच देते हैं, और दूसरे वो जिनके बारे में आप सुबह शाम सोच रहे होते हैं और फिर वो ख्वाब में भी आ जाते हैं, या जिनसे आप दूर नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं आपका जहन अटका हुआ होता है, तो वो बहाना तलाश कर रहे होते हैं, जिंदगी में नहीं आ पाते, ख्वाब में आ जाते हैं। तो दोनों ख्वाबों के लिए एक चीज तो लाजमी है। ख्वाब वो कॉल ऑफ एक्शन होता है कि एक इशारा मिला है, उसके बाद दौड़ जाना है, आपने काम शुरू कर देना है। कहते हैं कि जो असल ख्वाब होते हैं ना, वो आपको सोने नहीं देते उसके बाद। कुछ लोगों को ख्वाब देखने की आदत होती है, वो एक देखते हैं, उसके बाद दूसरा देखते हैं, फिर काम छोड़ के तीसरे ख्वाब में चले जाते हैं, और वो सुस्ती वाले ख्वाब होते हैं। ये वाले ख्वाब वो होते हैं जो आपको बेचैन रखते हैं, मुस्तरब रखते हैं। आपको कहते हैं नहीं ये मंजिल है, इस मंजिल तक पहुंचे बगैर आपने सांस नहीं लेना है। कहते हैं बड़े लोगों ने कहा इंसान दो ही किस्म के ख्वाब और उन ख्वाबों पे काम करता है। एक तो वो दूसरों के ख्वाबों पे काम करता है उसका एम्प्लॉय बनकर। बड़े मालिक ने ख्वाब देखा है, वो उसमें उस कंपनी में नौकरी कर रहा है छोटी सी थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर, और वो लगा पड़ा है उस मालिक का ख्वाब पूरा करने के लिए। क्या बात। और दूसरा इंसान वो होता है, वो भी ख्वाब पे काम करता है, मगर अपने वो उसका अपना देखा हुआ ख्वाब होता है। वो दुनिया भर को हायर करने के लिए तैयार होता है, या उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बनाने को तैयार होता है कि मैं इनको इनके ख्वाबों के साथ अपने ख्वाबों में लेकर आऊं, विन विन सिचुएशन बनाऊं। ये बहुत आइडियल होती है। तो जिंदगी में हम जिस मुल्क में बैठे हुए हमें बड़े फख्र से ये कहना पड़ता है, ये भी किसी का ख्वाब था और उसको पाए तकमील तक उसने पहुंचाया, अब हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी छोटे छोटे ख्वाब से मुराद ड्रीम सेट्स होते हैं या गोल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। हमें उन पे काम करना चाहिए। कोई अगर ये कहे कि ख्वाबों को ख्वाबों की हद तक रखो, ये हकायक से ताल्लुक नहीं रखते, तो मेरे ख्याल है ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो आपको पूरा करके दिखाना चाहिए। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में जो ख्वाबों से बड़े हुए हैं, क्योंकि उनके बाद कॉल ऑफ एक्शन उनको मिल गया। जो किसी ने एक छोटा सा ठेला लगाया खाने का, उसने कहा नहीं मैंने ख्वाब देखा ये बड़ा रेस्टोरेंट होगा, आज उसने वाकई बड़ा रेस्टोरेंट बना दिया। नाम लिए बगैर मिसालें आपके सामने। ये पाकिस्तान में कराची में रेडी लगाने वाले लोग उस मकाम पे पहुंचे कि आज उनके रेस्टोरेंट में बैठ के लोग खाते हैं और खाना लेके जाते हैं और मशहूर होते हैं। ऐसे ही किसी ने अगर छोटा सा कोई जूते की कंपनी, बल्कि जूते की कंपनी तो बहुत दूर की बात है, टांका लगाना शुरू किया, जूते सीना शुरू किए, मगर उसका ख्वाब ये था कि यार हर पहनी हुई चप्पल और हर पहने हुए जूते का मालिक मैं हूं, या हर दूसरा जूता मेरी कंपनी से आए। उसने आज बड़ी बड़ी कंपनियां नामवर, ताकि तशहीर ना हो उनकी, ऐसी सी कंपनियां बना दी। ऐसे ही छोटे से ख्वाब आप उठा के देखें। हजरत मौला कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल ये असल पहचान कराता है। इंसान का कद वो नहीं होता जो उसके जाहिर का, जिस्म का कद होता है। शहजादे का कद 5 फीट 5 इंच 6 फीट, मेरा आपका, ये हमारा कद नहीं है। मौला कहते हैं असल कद वो है जो उसकी सोच की बुलंदी का कद होता है। वो कितना ऊंचा सोच सकता है। बहुत से लोग ख्वाब देखने से ही डरते हैं, नहीं नहीं यार ये तो हो नहीं सकता। यानी ये पहला स्टेप है कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाएं, उसके बाद फिजिकल वर्ल्ड में जाएं, या फिर आप प्लानिंग के अंदर स्टेप इन करें ताकि आप दुनिया में परवास कर सकें। वहां से जो पीछे हो जाए तो फिर उसको हम यही कह सकते हैं कि अभी हिम्मत पैदा करो ख्वाब देखने की। इकबाल ने ये जो बार बार शाहीन का तस्वुर पेश किया है ना, वो यही तो कहता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, यानी अपने इंटरनल प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग सेट कर दो कि उसके बाद बाहर वाले
कोई ये ना कह सके कि भाई इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं, वो फेयर ज़्यादा है और करने का करेज कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इस पर इंशाल्लाह मज़ीद भी बात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज जो हमारे पास एक मोटिवेशनल, हम उसको प्यार दें मिनी मोटिवेशनल स्पीकर यानी कि स्टार्ट है उनका, और लाजमी बात है इस वक्त माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से और बड़ी बात ये है कि पोजीशन लेना या पार्टिसिपेट करना और उसके बाद फिर पोजीशन लेना, ये बड़ी चीज़ होती है। और डर भी नहीं कि मैं जीतूंगा या ना होगा, बस मुझे करना है, मुझे ये यहाँ जाना है, ये मुझे गोल अचीव करना है। कुछ ऐसी ही बातें, ऐसे ही ख्वाब लेकर जो है अब्बास हमारे पास आए। तो अब्बास, अब आप बताएं, आपने अवैस भाई को भी सुना, तो आपकी अपनी भी एक सोच है, लामे जो सोच रखकर आप यहाँ आए, तो आप क्या बात करना चाहेंगे, किस तरीके से बात करना चाहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर, आई एम रियली ऑनर्ड टू सिट विद सर। बट मेरे हिसाब से मैम जीत और हार के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। क्या बात है। जीत जीत है, हार हार है, मगर आपकी कोशिश बिल्कुल अलग है। सक्सेस मेरे हिसाब से इज़ नॉट गारंटीड। आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप जितनी भी मुशक्क़त कर लें, आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। मगर अगर आप वो मेहनत और मुशक्क़त नहीं करते तो गारंटी ये है कि आप सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। क्या बात बहुत सिंपल सी है कि सर ने कहा कि रियल होना चाहिए एंड जैसे हो वैसे दिखना चाहिए। मुझे पर्सनली उसमें थोड़ा ये लगता है कि आप जब तक आसमान की बुलंदी तक नहीं पहुंचते तब तक nobody cares about you, about how real you are, how fake you are. एंड आसमान तक पहुंचने के लिए ज़मीन पे बाज़ दफ़ा गिरना भी ज़रूरी होता है, कि जीत का मज़ा ही नहीं जब तक आप हार को ना देखें। तो मेरे हिसाब से जीत भी होती है, हार भी होती है, एंड बाज़ दफ़ा ज़िंदगी इट्स नॉट फेयर, आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। द पॉइंट इज़ टू कीप ऑन गोइंग रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू, because that's just how life is. You can't get back at life. The only thing that you can do is get back up again every time you fall down. तो मेरे हिसाब से बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी होती है, and you should not fall a victim to your circumstances. You owe it to yourself, your parents, your surname, your lineage, every single thing, every obstacle to prove it wrong. Because if you don't, you will not reach at a certain point in life. And if you want to reach there, अगर आपको उस पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको मेहनत करनी है regardless of what you're in for and what you're not. तो कोशिश से कभी नहीं भागना चाहिए। Exactly. अब हम यानी कि टीचर उस्ताद से पूछेंगे, आप कितना एग्री करते हैं? I would consider myself as a student first, और बहुत अच्छी बात है, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को चूज़ करना चाहिए। आधी बात तो बहुत अच्छी है और एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि गारंटी उसकी तो जैसे ये कह रहे हैं कि जो फेल होता है उसके फेलियर की गारंटी है, जो मगर कुरान हदीस और वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ हमें बता रही है, मनसाआ वजदा, जिसने मेहनत की वो कुछ ना कुछ पाएगा, मेरी खाली हाथ नहीं जाएगा। ये इसकी भी गारंटी इक्वल है। कोशिश आप करें, हो सकता है आपको आपकी मुराद ना मिल रही हो। हज़रत अली फरमा रहे हैं, मैंने अपने इरादों के टूट जाने से खुदा को पहचाना है। वो नहीं मिल रहा जो मैं चाह रहा हूं, मगर ये नहीं हो सकता कि मुझे कुछ नहीं मिला। कहते हैं सिंधी में भी ये बहुत अच्छा कॉल है कि जो इंसान प्रैक्टिस करता है, एफर्ट करता है, लीस्ट जो उसे मिलता है ना वो तजर्बा होता है। क्या बात। मुझे हार नहीं मिली, मुझे तजर्बा मिला। वो थॉमस एडिसन कितनी हजार मरतबा ट्राई करता है, उससे किसी ने पूछा भाई 100, 200, 1000 मरतबा तुम फेल हुए हो बल्ब बनाने के चक्कर में। उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 100, 200, 1000 रास्ते मिले जिससे बल्ब नहीं बनता, अब वो मिलेगा जिससे बल्ब बनता है। क्या बात है। एवरी स्टेप यू टेक वो आपको कुछ ना कुछ देता है। अच्छा यही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि दूसरी चीज तो बिल्कुल वैसी है कि अगर आपने काम नहीं किया तो फिर तो लिख के ले लें कि आप फेल होंगे। फिर आप किस्मत पे यकीन रख के ना बैठे कि मैं बैठा हूं और वो मुझे ऊपर से कोई आके निवाला डालेगा, उसमें भी आपकी एफर्ट्स हैं। दैट्स सो ट्रू। अगर एफर्टलेस होके बंदा बैठा है, लिहाजा हमें हमेशा यूजुअली जब हम गोल सेट करते हैं हमारे पास दो मसाइल आते हैं। ख्वाबों के साथ भी यही मसला है, हम पे दूसरों के ख्वाब मुसल्लत हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा है, इसको अल्लाह ने जहन दिया, दिमाग दिया, विजुअलाइजेशन का पावर दिया, ये सोचेगा मैं क्या करना चाहता हूँ, मगर इससे पहले कि इसकी तख्लीकी सोच आगे बढ़ती, पेरेंट्स ने अमूमी तौर से वरना दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने अपना इंप्रेशन छाप दिया, आप ये बने, आप वो करें, इसकी ज्यादा स्कोप है, आप ये करें। नहीं नहीं, वो अपने दौर की मशीन है, वो जिद्दत के साथ अपने जमाने की इस टाइम में बहुत बड़ा काम करने के लिए पैदा हुआ है। लेट हिम डिसाइड। क्रिएटिविटी सबकी बादशाह होती है।
उसको थोड़ा सा मौका दें। दूसरी बात, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा हमारे दोस्तों को जो ख्वाब के हवाले से जुड़े होते हैं, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल करके ही समझ आती हैं। इंसान एक स्टेज के ऊपर सोचता है, जब वो कदम रखता है ना तो उसको तजुर्बा हासिल होता है, फिर वो दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है कि बेटा ऐसे करो, ऐसे करने से ये है, मगर वो हतमी नहीं होता। हमारे मैंने आपको बताया था कि वालिद साहब जर्मनी गए तो उन्होंने देखा कि स्कूल की टाइमिंग 8:30-9 बजे की है और वो 6 बजे बच्चे भागते हुए जा रहे हैं। 6 बजे बराबर में स्कूल है, 6 बजे दौड़े लगी हुई, प्लाटून्स की प्लाटून्स, ग्रुप्स के ग्रुप्स, और फिर उन्होंने देखा टीचर भी दौड़ रहा है। सो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन उन्होंने टीचर को रोक के पूछा, सर ये क्या हो रहा है, आप लोगों की टाइमिंग क्या है? 6 बजे स्कूल स्टार्ट होता है, वो 6 बजे भी बच्चे लेट हो जाते हैं। उन्होंने कहा लेट नहीं हुए, एक्चुअली वो स्कूल तो 8:30 बजे 9 बजे ही है, मगर चूंकि वर्ल्ड वार 2 में हमने कुछ ऐसी हरकत की कि हम दुनिया से पीछे चले गए, लिहाजा हम 6 बजे दौड़ लगाते हैं कि भाई तेज हो जाओ। अपने बच्चों को बताते हैं कि हम पीछे ना रह जाएं, दुनिया से 2 कदम आगे निकलने के लिए 2 कदम पहले उठना है, 2 कदम तेज चलना है और 2 कदम भी साथ में मिलकर चलना है। सो ये चीज हमने देखा कि वो लोग जो ख्वाब और प्लानिंग करते हैं उनके अंदर होती है, जो एफर्ट्स ही नहीं करते। जापान जैसी आज के दौर में एक ऐसी कंट्री जिसको 2 बड़े एटम बम पड़े हों, हिरोशिमा और नागासाकी के, आप देखिए कैसे खड़ा हो गया अपने पांव पे, इसलिए कि एफर्ट्स की, ऊपर से कोई नहीं आया उनके पास। ये 100% सही बात है। चाइना ने 40 साल में अपने आप को इतना चेंज कर दिया कि आज उसकी जीडीपी, आज उसकी इकोनॉमिक इतनी स्टैंडर्ड पे खड़ी हुई है। 2000 ऐसे मुल्क हैं कि 100 साल से जी रहे हैं, उनका कोई नामो निशान नहीं है इकोनॉमिक्स में और पावर में, स्ट्रेंथ में। एफर्ट जो करेगा, मन सा जिसने कोशिश की वजदा, उसने पा लिया। फिर कुरान में दूसरे अंदाज से कह रहा है, लईसल इंसान इल्ला मा सा, नहीं मिलेगा वो सिवाय जिसकी तुमने कोशिश की है। सो ये तो स्ट्रगल के ऊपर फोकस कर रहा है और फिर सारी बातें हमें खो के एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि जिस मुल्क में हम रहते हैं इसके बानी ने आखिरी दम तक ये कहा, वर्क वर्क वर्क। एफर्टलेस नहीं होना है, काम करो, मेहनत के साथ काम करो, बार बार काम करो। यही इकबाल कह रहे हैं, गिर के उठो, हाँ वो कितना प्यारा शेर है ना कि जमाने में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। डूबना कुछ नहीं होता, बहुत अच्छी बात की जाती है कि डूब के निकल जाने में एफर्ट होती है। सारी जान ये है कि आपको कोई ठोकर मारे, आप गिरे फिर खड़े हो। वो कहते हैं कि बॉक्सिंग के रिंग में भी और रेसलिंग में भी हारना क्या होता है, हारना ये नहीं होता कि आप चोट खा गए और उसके आप जब चोट खाने के बाद, गिरने के बाद नहीं उठते ना, ये गिव अप कर देना हार होती है। बहुत सारे लोग लाइफ में यहीं पे आगे स्टक हो जाते हैं कि मेरे साथ बहुत सारी मुश्किलात आई हैं, मेरे साथ वसाइल नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, दोस्त अहबाब नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। मैं कहता हूं चांद कभी नहीं कहता निकलने से पहले कि आज मैं नहीं निकलूंगा, रोशनी नहीं है, मैं अब पे ही चांद हूं। मेरा काम ही रोशनी देना है, अंधेरा तो मुझे फेवर करेगा, मैं और चमकूंगा। और ये चीज जिंदगी में इंसान बड़े काबिल लोगों के साथ गुजरी, जितनी उनको मुश्किलात में खुदा ने डाला है उतना वो निखर के निकले हैं, जितनी उनको रिजेक्शन हुई है उतनी उनकी आगे सिलेक्शन हुई है। और जो हार के जीतता है उसका अपना मजा है, जिसपे एक शेर बहुत, जब कि मैं हमेशा अपने लिए, क्योंकि मैंने हमेशा इस पे कह के, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरबा फिर भी कम निकले। तो आप अपना गोल बनाएं कि 100, 50, 25, 10, 5, 1 नहीं, फिर स्टार्ट, यानी कि इस तरह करते रहे और जिंदगी को पाते रहे। ये है अचीवमेंट अब्बास, है ना, इस तरह ही होना चाहिए। और आपका लाजमी स्टार्ट है जिंदगी का, तो ये चीज मैं यकीन करें, अब तक चलते फिरते ख्वाब देखती हूँ, यकीन करें आप सब लोग हंसेंगे। अब यूँ देख रही तो मैं देख रही होती हूँ कि मुझे अगर फ्रिज खरीदना है, इस जगह पे फ्रिज रखूंगी, ये मैं लेकर आ गई हूँ। कल मैंने एक अपनी बेटी के साथ निकले तो हम लोगों ने कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन ली, मैंने कहा तो कह रही मम्मा मुझे तो लग रहा है आप उस जगह पहुंच गई। मैंने कहा हाँ बेटा वो पहुंच गई, ज़हनी तौर पे, है ना। तो ये चीज़ करनी चाहिए। तो आप उसको कैसे देखते हैं? फिर दोबारा से हमें अपनी कोई एक नई पॉइंट बताएं कि किस तरह करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैम सर ने बहुत अच्छी बात की कि आप मेहनत करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, मगर वो खुशी ना जो सर ने बोला, जो बिल्कुल सही है, मगर वो खुशी बहुत सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव कामयाबी क्या होती है, आप फेमस हो गए, आपने दुनिया पा ली, आपको सब कुछ मिल गया जो आपको चाहिए था, मगर सब्जेक्टिव खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पीस ऑफ माइंड है, आप स्ट्रेस में नहीं है, आप अपनी जिंदगी से खुश और मुतमईन, आप अपने जानने वालों के लिए, अपने प्यार करने वालों को प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड जो तो खैर मैं बहुत छोटा हूँ ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए, अभी ये तो सब कोशिश में ही है, मगर एक बात जो मुझे लगती है कि सर ने बोला कि क्रिएटिविटी का टाइम दो, टाइम बहुत है, मेहनत करो। देखो मेरे हिसाब से मैम ज़िंदगी, दुनिया भी बहुत हाइपर कम्पिटिटिव हो गई है,
एंड बच्चे जो चीजें छोड़ते हैं ना, वो इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो मेहनत से भागते हैं। आई हर्ड लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स से आई कांट डू दिस, मैं ये कर ही नहीं सकता। देयर इज नो सच थिंग एज कांट। द सिंपल थिंग इज दैट यू डू नॉट वांट टू try hard enough, you do not want to make yourself uncomfortable. There is no success, there is no happiness if you're not uncomfortable. You live a comfortable life and you end up uncomfortable, but you put yourself into uncomfortable circumstances and you end up living a comfortable life. क्या बात है, अगर मैं इसको थोड़ा स्पोर्ट्स के हिसाब से बोलूं, क्योंकि मैं खुद फुटबॉल खेलता हूं, वाह, अगर मैं और मेरा दोस्त एक साथ एक ही उम्र में फुटबॉल खेलते हैं और वो हफ्ते में 3 दिन ट्रेनिंग करने जाता है, एंड मैं दिन में 2 दफ़ा ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं रोज़ करता हूँ 2 दफ़ा ट्रेनिंग, फिर कल 2 दफ़ा ट्रेनिंग, फिर कल 2 दफ़ा ट्रेनिंग, और वो हफ्ते में 2 दफ़ा ट्रेनिंग कर रहा है। हमने मेहनत 5 साल एक साथ ही की है, मगर मेरा एक्सपीरियंस और मेरी मेहनत उससे उन 5 सालों में इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब अगर मैं अगले 2 साल कुछ ना भी करूँ, वो उस एक्सपीरियंस से कैचअप नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। अब इसमें जैसे कहते हैं कि कोई भी हो, कुछ भी हो, कि उसके लिए उस्ताद जरूरी है। इस चीज को आप कितना लेते हैं कि क्या वाकई, या आप कहते हैं कि मैंने जो पढ़ लिया समझ लिया तो मैं बड़ा अक्ल कुल हूँ, तो क्या अब्बास की क्या सोच होती है इस मामले में? नहीं मैम, मेरे ख्याल से एक शागिर्द को बनाने वाला ही उस्ताद होता है। अब उस्ताद टीचर हो सकते हैं, अभी सर बैठ के मुझे समझा रहे हैं, घर पे मेरे माँ बाप हैं, जैसे सर ने चांद की बात की, चांद भी सूरज की रोशनी से चमकता है। क्या बात है, क्या बात तो उस्ताद का तो इस्लाम में भी इतना अच्छा बड़ा दर्जा है कि मुझे वो याद नहीं कि कोट क्या थी एग्जैक्ट, मगर आपके माँ बाप के बाद आप उस्ताद की वैसे इज्जत करो, और अगर उस्ताद आपको मार भी दे तो उस पर भी उस्ताद का हक है। तो उस्ताद तो ऐसी चीजें कि जिनकी आपने अगर इज्जत कर ली और जिनकी बात समझ ली, क्या बात, तो फिर आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड बात वही है कि बहुत सब्जेक्टिव खुशी है, मगर उस्ताद अपने दिन में से वक्त निकाल के आपको समझाता है। अब चाहे वो किसी भी वजूहत से समझा रहा हो, वो अपना इल्म आपको दे रहा है, और आप जो बनते हो, आप चाहे उस इल्म से वाकिफ करो या ना करो, मगर आपकी सोच उस इल्म की वजह से ही बनती है। पढ़ने ही सही है। हिकिड़ी ॾाढी मशहूर कहावत आहे, नंढपण खां असांजा वॾा उनजा वॾा। उस्ताद मास्तर चवंदो हुयो त माइट उनखे चवंदा त हॾ असांजो चमड़ी तुंहिंजी। सच ॻाल्हि आहे, मार न ॾिजे, आउं बि हिनजे ख़िलाफ़ु आहियां त मार न, जॾहिं अखियुनि सां कमु थी थो वञे त मार न ॾिजे, पर उस्ताद जो डपु बि ज़रूरी आहे। पॉज़िटिव डपु हमेशह तव्हांखे कामयाबी न खणी वेंदो। तंहिंजे करे उस्ताद जी क़दुरु ऐं उनजी हैसियत खे सम्झो, तॾहिं तव्हांजी हैसियत ठहंदी। जे तव्हां उनजी क़दुरु न कंदो त तव्हांजी क़दुरु कॾहिं बि न थींदी। आउं चवंदसि इहा ई ॻाल्हि पोइ कंटिन्यू कंदे तव्हां मूंखे ॿुधायो, छो एज़ अ उस्ताद हींअर तव्हां उस्ताद बि आहियो। वेरी सेंसिटिव। ऐ चांद हुस्न तेरा फितरत की आबरू है, तवाफ़े हरीमे खाकी तेरी कदीम खू है, ये दाग सा जो तेरे सीने में है नुमाया, आशिक है तू किसी का ये दाग आरज़ू है। वाह, मैं मुस्तरब ज़मी पर बेताब तू फलक पर, तुझको भी जुस्तजू है मुझको भी जुस्तजू है। कोई भी चीज़ एफर्टलेस नहीं, हर चीज़ काम कर रही है। यही तो एक पैगाम है ना। कभी देखा है चांद ठंडा पड़ गया बैठा, मैं आज छुट्टी पे नीचे, हर इंसान को यही पैगाम मिल रहा है, काम काम काम। अच्छा, एक बड़ी मासूमाना ख़ता हमसे हो गई है और आपने उसको रेकमेंड भी कर दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करें। आज के दौर में उस्ताद को मैं नहीं समझता हाथ उठाने की जरूरत भी होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि आंखों के इशारे से समझा देना ये कमाल है। हाथ उठा के तो जानवरों को सिखाया जाता होता है, उनको डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और यही चीज पेरेंट्स भी कोशिश करें जितना ज्यादा हो सके। आप बहरहाल बच्चे के पेरेंट्स हैं, मगर जख्म देने से वो नहीं सीखेगा, नहीं, वो सीख देने से सीखेगा। Exactly. हमारे यहाँ इसका नेगेटिव इस्तेमाल बदकिस्मती से, मैं नाम नहीं लेता, मगर ऐसी मुहज़्ज़िब जगहों पे होता है कि पाइप से उठा के मार रहे हैं, निशान डाल रहे हैं। वो ये ऐसे नहीं सीखेगा, ये इस तरह सीखेगा। ये बिगड़ जाएगा और ये 21वीं सदी में आप जा रहे हैं, ये 2024 शुरू हो गया है, वेलकम। ऐसी गलती ना कीजिएगा। तीसरी बात, एक ये भी बड़ा खूबसूरत सा पहलू है, दुनिया की हर शय उसकी ग्रोथ तभी होती है जब वो लर्न करती है। जिस दिन मैं ये कह दूं, आपने दोनों ने अच्छी बात की कि मैंने अक्ल कुल बन गया, मेरा स्टॉप लग गया, मैंने अपने आप को बहुत कुछ समझ लिया, नहीं खालिक कायनात है जिस पे तकब्बुर की रिदा ज़ेब देती है। बड़े से बड़ा आदमी जब तक सीख रहा है तब तक वो बड़ा हो रहा है। हाँ, एफर्ट्स यानी वर्क या स्ट्रगल में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैं एक दिल की बात करूं, मेरे आप कहेंगे कि क्या अजीब आदमी है, कायद आज़म से मोहब्बत झलक उठती है। आखिरी वक्त में
बिस्तर पे लेटे हुए हैं, शदीद अलील हैं। ये वो दिन है कि जब आपकी रूह कब्ज की जाएगी। फाती, मुझे कोट टाई और शूज और सॉक्सेस पहनाया जाए, मैं पजामा नहीं पहनूंगा। भैया आप नॉर्मल ड्रेस पहन लें कि इजी हो जाए ना, आप बिस्तर पे हैं, यू कैन नॉट मूव, यू कैन नॉट वॉक। फाती, आई रियलाइज, आई फील लाइक कि आज मेरी खुदा से मुलाकात है। फातिमा, मैं जब भी किसी से मिलने गया हूं, आई हैव बीन वेल ड्रेस, मैं अच्छे कपड़े पहन के गया हूं। मैं आज खालिक कायनात से मिलने जा रहा हूं, मैं आज बेहुदा पजामा कैसे पहन सकता हूं? आई नीड टू बी वेल ड्रेस। जेंटलमैनशिप आपके अंदर होती है। ये जो मैं कह रहा हूं ना कि अपनी हकीकत को स्ट्रॉन्ग करें, फेक वर्ल्ड अपने आप पे तारी ना करें, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुदा ने जो आपके अंदर रखा है वो सबसे बेहतरीन है, वो सबसे मुनफरिद है। आपको अगर अपने पर्सनैलिटी इंप्रेशन पे यकीन नहीं, अपने थंब इंप्रेशन पे यकीन करें, सबसे अलग है। जिस खाले के कायनात ने थंब इंप्रेशन आपका अलग बनाया है, करोड़ों खरबों लोगों में आपकी पर्सनैलिटी को दूसरे की छाप जैसा बनाना चाहेगा, कतई नहीं। आपके अंदर जो है वो कामयाबी का राज है, जफरयाबी उसी में। उस पर किसी गैर की छाप ना आए और उसको दूसरों से मुतासिर होकर अच्छी चीजें सीखें, मगर अपने आप का रंग ना बदल दें, क्योंकि चले जब आप गैर की चाल तो अपनी चाल भी गई। वो कौवा और हंस की बात भी आपके सामने है। ये बड़े मजेदार बहुत किस्सा important है। सही बात है, बहुत अच्छी बात। तो सच ॻाल्हि आहे, असां नंढपण खां कॾहिं बाबा न मारियो, दड़को बि ॾाढो ॾुखियो, प्यार चुटियल आदमी घटि टाइम ॾींदा आहिनि फादर्स। घर में पीउ जेके आहिनि घटि टाइम ॾेई सघंदा आहिनि, चुटियल आदमी सॼो ॾींहुं हुननि जो हूंदो आहे। सुबुह जो मिलंदा आहिनि या राति जो, अगरि शाम जो अची विया त मिली वेठा, जे देरि सां आया राति जो त उहो मुलाक़ात जो टाइम वञे थो हली। जे संडे ते छुटी आहे त दौर में त जुमो हूंदो हो असांजो, ऐं त चङनि सालनि खां थियो आहे त जुमे जहिड़ी मुलाक़ात, अगरि जे उहो बि जुमो हो त मुलाक़ात सुठी थी वेंदी हुई, पर जे अगरि जुमो न आहे, आचर आहे त आचर जे ॾींहुं त इलाही कम निकिरियो अचनि इंसान जा, त पोइ मुलाक़ात बि कॾहिं कॾहिं कम जे बहाने कोन थींदी आहे। त मां हर टाइम हूंदी आहे, मां ॾींदी आहे ॿार खे तरबियत। त अम्मा खे असां कॾहिं न ॾिठो, हमेशह निकितासीं त इहो चवनि तुंहिंजी मां किथे जी प्रिंसिपल आहे, न हाउस वाइफ। पोइ उहा ईअं छो लॻंदी आहे त उहा का प्रिंसिपल आहे, छो जो हू सिर्फ़ु हीअं निहारींदी। बिलीव मी, मूं कॾहिं कोन सोचियो त पंहिंजी नंढड़ी खे कुझु सेखारींदसि त ॾिसो मुंहिंजी मां हीअं तव्हां तोखां ईअं न। कुदरती जेको तव्हां सिखंदा आहियो, ऑब्ज़र्व कंदा आहियो, नंढपण खां पंहिंजी माउ खां सिखंदा आहियो, पोइ चाहे जेको माउ सेखारे तरबियत, उहो ई तव्हां अप्लाई पंहिंजे ॿार ते कुदरती कंदा आहियो। तव्हां करणु कोन चाहींदा, उहो थींदो रहंदो आहे। अॼु आउं बि हीअं निहारियां थी त मुंहिंजी धीउ सम्झे थी त आउं काफ़ी देरि ताईं परेशानी ऐं खिलंदी आहियां, पर उनजो शुक्र अदा कंदी आहियां त अॼु आउं माउ आहियां। छा मूं वटि बि इहा अदा आहे पंहिंजी माउ वारी, जो मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झी थी वञे, मुंहिंजी अखि जे इशारे खे, त इहा अदा रखो पंहिंजे ॿार सां। बिलीव मी, कोऑर्डिनेशन ईअं हुजे। ऐं ॿार खे उहो कॉन्फिडेंस जो अब्बास खे तव्हां ॾिठो हुयो, उन ॾियां वेठे पंहिंजी माउ सां जेके अंगलबाज़ियूं पे उन कयूं, ऐं जंहिं महिल मां ॾिठी त मम्मी दड़का बि ईंदी आहे त चई दड़का, मूं चयो बसि 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 आउं सम्झी वई आहियां, अॼु कम तो बि फरवा वारा कया आहिनि। सो हाणे हिते मूंखे हिकिड़ी अवेज़ भाई पॉइंट ॾाढी सुठी ज़हन में पई अचे, त हिन जी जेकी आउं सोच पई ॾिसां, वरी होॾा फरवा खे बि थी ॾिसां। ही यूनिवर्सिटी गोइंग आहे, उहो अञा स्कूल गोइंग आहे, 9th क्लास में आहे, ही मुंहिंजे ख़्याल सां BA में आहे, BSc इन में लॉ, ओयो माशाअल्लाह सां। पर केॾी महिल तव्हां सां गॾु इहो सेगमेंट इन ॿिनि ॿारनि जो कजे ऐं टॉपिक रखिजे जिन खे तव्हां ॿिन्हिनि खे ॻाल्हायो, उन्हनि मां पॉइंट्स कढो। मुंहिंजे लाइ सीख हूंदी, है न? छो त इहे सभु मूंसां वधीक नॉलेज वारा आहिनि। फरवा अॼुकल्ह जा बि, ॿार आहिनि अब्बासी माशाअल्लाह। बि, ऐं मां मुंहिंजे इहो लाइ तव्हांजो वॾोपन आहे, उस्ताद जो वॾोपन आहे ई इहो, जो पाण खां वधीक ॿिए खे सम्झे ऐं चए त आउं त अञा सिखां पियो, आउं त इन्हनि मां बि सिखंदुसि। असल शइ इहा हूंदी आहे। नहीं, ये सच गाला। कभी कभार ख़वातीन हज़रात ऐसा होता है, बल्कि होना भी यही चाहिए, जो सीखने वाला होता है ना, वो खामोश पत्थरों से भी बहुत कुछ सीख जाता है। वो बहते हुए दरिया की सादगी, खामोशी से बहुत सारी आवाज़ें सुन लेता है। और जिसने नहीं सीखना होता ना, वो करोड़ों साल उस उस्ताद के सामने रहे। मैं कहता हूँ हुजूर सैयद वाला, जाने दो आलम, फ़ख्र मौजूदात, मकसूद कायनात, रहमतुल्लिल आलमीन के सामने रह के कोई अबू जहल हो सकता है? मगर हुआ ना, क्योंकि उसने सीख नहीं ली, उसने जिद ली। जो जिद लेता है वो मूसा के सामने फ़िरौन बनता है। जो इताअत और फरमाबरदारी करता है वो योशा बिन नून बनता है, वो आगे हारून बनता है, वो साथ साथ चलता है। मैं अपने बच्चों स्टूडेंट्स को कहता हूँ, क्लासरूम में ये जो दीवारें खड़ी हुई ना बेटा, 40 साल से ये लेसन ले रही हैं, लेक्चर ले रही हैं, मगर ये पहले भी दीवार थी, आज भी दीवार है। ये टूटेगी, ये निखरेगी नहीं, अनलेस तुम इसको निखार दो, सीख कर इसमें खूबसूरती ऐड कर दो। मगर तुम 40 मिनट क्या 4 मिनट भी सीख वाले लोगे ना, तुम इससे प्लस निकल जाओगे। खुदा ने तुम्हें सीखने वाला बनाया है। ग्रोथ सिर्फ इंसान में इस मकाम पर होती है, सिर्फ उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, नेचुरली, वर्चुअली, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली, ये सारी चीजें उसके साथ हैं, ये उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। हम जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं।
मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, आजकल इस पे कोई काम नहीं कर रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगले वीक में हम सोशल डेवलपमेंट पे काम लेंगे। हमें लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है, लोगों के तनकीद करने वाले जो पत्थर होते हैं ना, एक बादशाह जानता है अपने ऊपर बरसने वाले पत्थरों से महल कैसे बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अगर हमने ये सिखा दिया, बेटा जो तनकीद कर रहा है दुश्मन नहीं है। यही पॉइंट बहुत जबरदस्त नहीं रहेगी अवैस भाई, अगर हम बच्चों को बिठा के एक गर्ल की सोच क्या होती है, एक बॉय की सोच क्या होती है, वो एज एक यूं और इस तरह, ये नेक्स्ट वीक हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और टाइम भी फुल देंगे और वो एक डिबेट टाइप हो जाएगा कि देखें पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी और क्या क्या फेस करके हमारे बच्चे, जबकि हमने उन्हें बहुत पैम्पर्ड किया है। अगर मैं अब्बास को भी जानती हूँ तो मुझे पता है ये बड़े पैम्पर्ड होके पले, मेरी बेटी तो वो भी मैंने देखी है कि पैम्पर्ड होके पले। तो इतने पैम्पर्ड बच्चे वो कौन सी तकलीफों से गुजर के या उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है, ये सारी एक पॉइंट्स है जिनको हम चाहेंगे कि वो हमसे शेयर करें कि उनके साथ भी मसले मसाइल हो सकते हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं, जैसे कि आम बच्चों के साथ आ जाती है। वो तो बयान कर देते हैं। वो कड़ी ॾाढी सुठी मिसाल कोन्हे त हिकिड़ो त ग़रीब आहे, तो गरीब है, मैं गरीब हूँ भाई, मेरे पास तो कुछ नहीं है भाई, मैं तो बहुत दौलतमंद हूँ, मैं तो बड़ी हाई फाई हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। एक होता है मिडिल, तो ये भी नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूँ और ये भी नहीं कह सकता कि मैं अमीर हूँ। मैम इस पे एक बहुत मुझे मेरे हिसाब से थोड़ी बात लगती है कि जो मैंने पहले बात की थी कि आप क्या हो, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, दैट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू चूज टू स्टे देयर दैट इज योर फॉल्ट। एग्जैक्टली। अब उसमें बात आपने की थी तरबियत की, जो कि मुझे बड़ी वाकिफ लगी कि तरबियत, अच्छी तरबियत ये नहीं होती कि आपके माँ बाप, आपके उस्ताद, आपके जानने वाले आपके साथ अच्छा करें तो आप ही उनके साथ हो। अच्छी तरबियत है जब आपके साथ गलत भी हो रहा है मगर आप एहतराम में चुप हो। वाह जबरदस्त, ये असल चीज है। तरबियत का असर जो नजर आता है बच्चों में, वो ये चीज आती है कि वो अपनी फैमिली को ओन करे। जब बच्चा आइडियल अपने घर में उसे मिल जाए या ढूंढता है निस्बतन बाहर के, कामयाबी उस पेरेंट्स और मैम जबकि अगर आइडियल मिले भी ना, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करती है, मुझे पूरी हदीस याद नहीं, मगर उनमें एक सहाबी थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अपने अब्बा की शिकायत लेके कि मेरे अब्बा मेरे पैसे में से खर्च करते हैं, मुझे बिना बताए खर्च करते ज़्यादा करते हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बोला था कि जो भी तेरा है तेरे समेत वो सब तेरे बाप का है। क्या बात। एंड यहाँ पे आता है मोटिवेशन और डिसिप्लिन का फर्क, कि मोटिवेशन इज व्हेन यू फील गुड, डिसिप्लिन माइक टायसन की एक कोट है जो बहुत एक बड़े बॉक्सर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड, कि डिसिप्लिन इज डूइंग समथिंग यू हेट बट डूइंग इट लाइक यू लव इट, कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील you need to do what you have to do in order to be successful. If it were easy, अगर सिर्फ मोटिवेशन पे काम होता या फिर if you did something good when you felt like it, then everyone would have been successful, कि हर कोई कर लेता। ये मुश्किल ही इसलिए क्योंकि सब नहीं कर पाते। Exactly. आप अपना बेस्ट तब भी देते हो even when you don't feel like your best, and that is the difference between people who succeed and who do not succeed. सर इतने बड़े मुकाम पे हैं, सर की जिंदगी में जितने चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स आए होंगे हम नहीं जानते। Exactly. मगर सर went and faced them regardless of how he felt, regardless of his circumstances, and सर ने उनको तोड़ा, जो कि सर आज इतनी बड़ी जगह पे बैठे हुए हैं। Exactly. तभी तो मंजिल पा सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से हमारा प्रोग्राम भी खत्म की तरफ है, तो मैं चाहूंगी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जैसे स्टूडेंट्स, आप जैसे बच्चों के लिए कि क्या करें? मैम मेरा मैसेज बस एक ही है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या बात है। कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होती, मगर प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आती हैं और आती हैं, बिल्कुल। द पॉइंट इज कि प्रॉब्लम तो जिंदगी का हिस्सा है, Exactly. मगर उससे निकलना कैसे है वो आपकी जिम्मेदारी है, कि आप तब तक कोशिश करते रहें जब तक आपकी आखिरी सांस नहीं आ जाती, क्योंकि आप कोशिश के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। क्या बात है। या तो आप बन जाएंगे या तो आप मिट जाएंगे, मगर कोशिश ही वो चीज है जो एक पत्थर को भी हीरा बनाती है। क्या बात है, जबरदस्त। अवैस भाई के जनाती, अवैस भाई तहां छा चवंदो? जज़ाकल्लाह, आई एग्री विद एवरी वर्ड सेड दिस मोमेंट। और नौजवानों के साथ तो बारहा रहता है सिलसिला। अल्लामा इकबाल ने एक मैसेज दिया, वो मैं कन्वे करना चाहूँगा इस मोमेंट में, इस टॉपिक को लेके। आपने फरमाया, गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर। यानी ये जो ओबीडियंस है ना, इसको और झुकाओ, और झुकाओ, और जितना झुकोगे उतना बड़े बुलंद और कदो काद के साथ खड़े होगे। क्या बात। गैसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो खिरत शिकार कर, कल्बो नज़र शिकार कर, और तू है मुहीते बेकरां,
मैं जरा सी आबजू, या मुझे हम किनार कर या मुझे बेकिनार कर, या तो मुझे अपना बना लो या मुझे मेरी आइडेंटिटी दो, कतरा हूं मगर हूं, या मुझे समंदर में शामिल कर लो, तुम भी तो बहुत बड़े हो, मैं तुम्हारा हिस्सा बन जाऊंगा। बागे बहिश से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। यू वांट मी टू कम इन हेवन, आई विल कम इन हेवन, बट इट विल टेक टाइम। मैं लर्न करता हुआ आऊंगा, मैं गलती करूंगा तो उससे रात तौबा करूंगा तो मुझे माफ करेगा, फिर गलती करूंगा, फिर शायद मैं रिग्रेट करूंगा, फिर एक दिन तू कहेगा तौबा तेरी कबूल हो गई, जन्नत में आ जा। निकाला था ना तूने जन्नत से मुझे, अब मैं सीख सीख के आऊंगा। सी कितनी बड़ी बात इकबाल कह रहा है। सो लर्निंग एवरी स्टेप विल मेक अस मोर प्रॉस्पर। थैंक यू सो मच, दिस वुड बी द लेसन एंड मैसेज। नेक्स्ट वीक हम ये वाला टॉपिक भी रखेंगे जो आपने सजेस्ट किया, बहुत अच्छा है ना, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मैंने नहीं, आपने बात की तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जस्ट लिटिल करेक्शन, यूजुअली ऐसा होता है कि रवानगी में कोई बात हम कह देते हैं लैसल इंसानी इल्ला मा सा, बहुत है ये हमारे कैरेट कॉलेज सांगड़ में ये स्टेटमेंट वो थी, डीड्स नॉट वर्ड्स, अंग्रेजी में लिखी हुआ करती थी। तो हर इंसान के लिए ये है, मेरे और आपके मुसलमानों के लिए नहीं है। कोई नॉन मुस्लिम भी हमें सुन रहा है भाई, तो उसके लिए भी यही है, स्ट्रगल करोगे रिजल्ट पाओगे। जस्ट वन मोर। जबरदस्त गाल, थैंक यू सो मच। और क्योंकि हमारे ये गेस्ट वो गेस्ट जिनसे यकीन करें, जैसे अभी अवेश भाई ने बात की, मैं भी सीखती हूँ और मैं भी बड़ा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे भी ये नहीं कि मुझे बच्चों को पढ़ाना ही अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बच्चा बनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी वजह यह है कि मैं ज़्यादा लोगों के बजाय किसी क्लास के मैं कहती हूँ कि कोई प्रोफेसर कोई लेक्चरर मुझे बैठ के सबक दे, यूँ पकड़े, लड़की सुनो तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें इस तरह पढ़ना है, और ये पढ़ते रहो तो यकीन करो आप कामयाब होते रहोगे। ख्वाब देखने चाहिए, मैं ख्वाब देखती हूँ और मैं चलते फिरते वाकई देखती हूँ और मैं उससे खुश होती हूँ। और मैंने कहा ना कि मैं ये सोचती हूँ मैं अपना पर्सनल, और मैं आज इस जगह पे हूँ, मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, थैंक्सफुल हूँ उस रब की कि हमें जो निगलेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, उससे हमें सीखना चाहिए। वो करते करते वो कहते हैं जितना अंधेरा गहरा होता है उतनी सुबह भी करीब होती है। वो वाली मिसाल है कि हार के जो जीतता है, 100 बार गिर के जो जीतता है, असल चीज़ वो है। जो बल्ब की बात की तो कोई वो पोजीशन होल्डर नहीं थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ज़िंदगी में, और बात वही होती है। अंदाज तरीक़ेकार अलग अलग होते हैं। इसी चीज़ को अगर एक मॉडर्नाइज तरीके से ले तो अपने अंदाज से बात करता है कि देखिए कुछ भी करे हमें जीतना तो है, और लेकिन उसका अंदाज़ अलग है। यही अगर हम गाँव उसमें देख रहे भाई जाना तो है, काम तो करना है, मुझे अपनी खेती बाड़ी ऐसी करनी है कि मेरा नाम पूरी गाँव में नंबर 1 जाए कि मेरी खेती बाड़ी बेस्ट है। तो बात वही होती है, अंदाज़ बयां अलग अलग होता है, जिसको सिर्फ समझने की देर है, और उसको समझ कर दूसरे पर अप्लाई तब करते हैं जब आप खुद समझते हैं। जब आपको एक चीज़ समझ ही नहीं आती, आप दूसरे को क्या सिखाएंगे? सबसे पहली पॉइंट ये। दूसरी मेरी पर्सनली हम्बली एक रिक्वेस्ट है आज की जनरेशन की कि प्लीज़ पेरेंट्स, उस्ताद, पड़ोस, दोस्त जो बड़े हैं आपसे, वो एक्सपीरियंस से आपको समझाते सिखाते हैं। आप उनके एक्सपीरियंस से, बिलीव मी, एक बार खामोशी से बैठ के सुने, आपको फ़ायदे खुद ही नज़र आएंगे। क्योंकि जब बाद में आप अपने एक्सपीरियंस से हासिल कर रहे होंगे ना, तो कहेंगे अफसोस कि हम सुन लेते, क्योंकि फिर ये होगा कि उनके एक्सपीरियंस सुनकर आप जब उनको साथ अपने एक्सपीरियंस से मिलाएंगे तो एक हो जाएगा कॉम्बो तैयार। वो माँ बेटा, माँ बेटी, फादर और डॉटर, या जो भी रिलेशन है, या फ्रेंड्स या टीचर, वो एक कॉम्बो जब तैयार होगा तो उसका रिजल्ट जो निकलेगा ना, आप सोच नहीं सकते। तो सायरा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। सो पाकिस्तान जिंदाबाद। जड़े से जिथो घुरे त गुलड़ा चढ़न था, सुबुजान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबुजान